Yes, sir, certainly. Okay, so Bismillah Rahman Rahim, we are going to start the session. So I would request all of you to unmute your mics for a couple of minutes. Okay, so now I would request you to please clap for yourself because you have joined this session, and it's a great honor that you have come here to learn. And today's topic is also going to be very wonderful. So a huge round of applause for all of you. क्लैप की आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, अपने लिए आपने क्लैप करनी है सबने. Let's do it once again. Okay. Okay guys, मैं स्टार्ट लेता हूँ. आज मैं एक स्टोरी से स्टार्ट लूंगा. ये स्टोरी ऐसी स्टोरी है, एक ऐसे बंदे की स्टोरी है जिसने अपने बड़ा हम्बल बैकग्राउंड से स्टार्ट लिया एंड देन स्टार्ट करते करते that person has a very much flair for learning and education. And then उस बंदे ने जनाब अपनी एजुकेशन की जो है वो उसकी कह लें कि बुलंदियों को छुआ और जितने भी एग्जाम्स थे उनमें टॉप किया, मैट्रिक में, एफएससी में. एंड देन अचानक स्टार्ट लिया अपने करियर का. एंड दैट पर्सन फ्रॉम अ लॉट ऑफ हाइट्स, दैट पर्सन सडनली गॉट फ्लॉप्ड. समझ नहीं आई कि अचानक से ये जैसे ही स्टार्ट किया करियर का तो एक इतना बूम था, इतनी मार्केट में नाम था, लेकिन अचानक से ही एकदम से जो है वो फ्लॉप हो गया. देन कुछ मेंटर से राब्ता किया, मेंटर से बात की, कुछ लोगों से, सीनियर से कांटेक्ट किया, उनसे उनसे गाइडेंस ली. देन समझ आना शुरू हुई कि भाई जॉब मार्केट जो है वो एक टोटली डिफरेंट पैराडाइम है एज कंपेयर टू एजुकेशन, एज कंपेयर टू यूनिवर्सिटी. इस मार्केट की अपनी डायनामिक्स है, अपनी एक दुनिया है ये. तो जब तक आप इसके डायनामिक्स को नहीं सीखेंगे उस वक्त तक आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते. एंड देन उस शख्स ने उस मार्केट के डायनामिक्स को सीखना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, मजीद लोगों से सीखा, खुद ही कोशिश की, अपनी एफर्ट्स भी करता रहा. Then time came that that person became a financial controller of a listed company at a very young age, and that person is now today in front of you. स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लाइफ में पैराडाइम शिफ्ट भी आते हैं, बिकॉज लाइफ के डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं. एंड इफ यू आर फुलफिलिंग दोज पैरामीटर्स तो आप सक्सेस ले सकते हैं. लेकिन जैसे ही एक पैराडाइम शिफ्ट बदलता है, ठीक है, आप एक लाइफ के नए फेज में एंटर होते हैं, तो जरूरी नहीं कि पिछली सक्सेस स्टिल रेलिवेंट रहे आपके लिए. व्हेन यू आर इन अ न्यू प्लेस तो उसके नए रूल्स होंगे, उसके नए डायनामिक्स होंगे, एंड बेस्ड ऑन दोज डायनामिक्स आपने जो है वो बेस्ड ऑन दोज डायनामिक्स आपने अपनी करियर की जो प्रोग्रेशन है उसको आगे लेके चलना है. तो ये चीज है कि हमें रियलाइज करना है कि जब भी लाइफ एक नए फेज में एंटर होने लगे तो आपने रूल्स को सीखना है. व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स, व्हाट आर द रूल्स ऑफ दैट फेज. बिकॉज आप एक अर्ली करियर में हैं, अर्ली करियर से आप मिड करियर में जाते हैं, मिड करियर से आप
एडवांस करियर पे जाते हैं, सीनियर लेवल पे जाते हैं, लीडरशिप लेवल पे जाते हैं। तो हर स्टेज के अपने अपने पैरामीटर्स हैं। आप एक मैनेजर हैं, मैनेजर से आप लीडर बनते हैं, तो टोटली डिफरेंट पैराडाइम शिफ्ट है। एक मैनेजर के रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं और एक लीडरशिप के रूल्स एंड रिक्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है। आप मैनेजमेंट के रूल्स के साथ लीडरशिप नहीं कर सकते और ना ही लीडरशिप के रूल्स के साथ मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये टोटली एक डिफरेंट सिनेरियो है, राइट? तो आज हम बात करेंगे गेटिंग रेडी फॉर द जॉब मार्केट। जब आप जॉब मार्केट में आते हैं तो सबसे पहले आपको इंटर्नशिप का मौका मिलता है, या आप एक जॉब का स्टार्ट लेते हैं तो आपको सबसे पहले प्रोबेशन से गुजरना पड़ता है। ठीक है, इंटर्नशिप भी टेम्परेरी है, प्रोबेशन भी टेम्परेरी है, बिकॉज प्रोबेशन में भी जो है वो आपके जो कंपनी है वो आपको 1 डे नोटिस पे फारिग कर सकती है, और आप भी 1 डे नोटिस पे कंपनी को छोड़ सकते हैं। इफ यू डोंट लाइक द एनवायरनमेंट, तो आप 1 डे नोटिस पे उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इंटर्नशिप से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, एरियाज में थोड़ा सा आपको बता दूं कि हम कौन कौन से एरियाज कवर करेंगे। ये कुछ एरियाज हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन एरियाज को हम इंशाल्लाह टच करेंगे, इनको कवर करेंगे। एंड जो कॉन्टेक्स्ट होगा हमारा, दैट दैट वुड बी कि इसको हमने जॉब मार्केट से लिंक कैसे करना है। ठीक है, जहां जहां हमें इंटर्नशिप का वर्ड आ रहा है, वहां वहां मैं उसको जॉब के साथ भी लिंक करूंगा, बिकॉज इंटर्नशिप इज अ वेरी अर्ली पार्ट ऑफ योर करियर। ठीक है, बिफोर आई प्रोसीड फॉरवर्ड, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि मुझे बताएं कि आप में से किन लोगों ने इंटर्नशिप ऑलरेडी की हुई है। इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस किस किस के पास है? प्लीज रेज योर हैंड्स। इसकी ऑप्शन आ रही है। अवैस, कैन यू प्लीज गाइड द ऑडियंस? यस, अयाज ने रेज हैंड रेज किया है। ठीक है, देयर इज ओनली वन पर्सन इन द ऑडियंस। आप टाइप भी कर सकते हैं चैट में, अगर आपको हैंड रेज करने की ऑप्शन नहीं मिल रही तो आप टाइप भी कर सकते हैं। दानिश लीम ने भी इंटर्नशिप की है। ओके, ओके। मुझे बताएं कि आप में से कितने लोगों का बैड एक्सपीरियंस रहा है इंटर्नशिप का? आप वर्ड सिर्फ टाइप करते हैं चैट में बैड, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि कितने लोगों का बैड एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि देखें, इंटर्नशिप में अच्छा एक्सपीरियंस भी हो सकता है, बैड एक्सपीरियंस भी हो सकता है, आइदर वे है। ठीक है, मैं मिडिल लेवल पे भी नहीं जा रहा, हम इसको टू एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द स्केल पर रखेंगे। आइदर इट इज गुड, आइदर इट इज बैड, यू हैव टू चूज वन ऑफ दिस। जी, नो वन अभी तक। इट मींस कि सबका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, ऐसा ही है? जी खलील। ओके, एंड दानिश, व्हाट अबाउट यू? दानिश, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. I can hear you. ओके, अच्छा, हाँ, गुड एक्सपीरियंस। ओके, गुड। तो इट इट मींस कि ठीक है, अगर अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो मैं उसमें कुछ ऐसी चीजें ऐड करूंगा इंशाल्लाह आज, जो कि आपकी जो अर्ली पार्ट ऑफ योर करियर है। ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं या आप इंटर्नशिप कर रहे हैं और आप अर्ली पार्ट ऑफ योर करियर में अभी उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो दिस विल रियली हेल्प यू आउट इन प्रोग्रेसिंग योर करियर टू द नेक्स्ट लेवल। जहां जहां वर्ड इंटर्नशिप का आ रहा है, वहां पे हम आप समझ लेंगे प्रोबेशन पीरियड के साथ, और बाज़ जगहों पे मैं इसको लिंक करूंगा अर्ली पार्ट ऑफ द करियर के साथ, बिकॉज कुछ इंटर्न्स भी हैं हमारे पास इस सेशन में, तो उनको भी साथ लेके चल रहा हूं मैं। लेकिन चीज़ों को मैंने ब्लेंड ऐसे किया हुआ है कि हम इसको अर्ली पार्ट ऑफ करियर से लिंक करेंगे इंशाल्लाह। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, आप लोगों ने मोस्टली लोगों ने इंटर्नशिप की हुई है, तो मुझे कुछ बताएं कि इंटर्नशिप होती क्या है, वेरी शॉर्ट वर्ड्स में करके बताएं कि व्हाट इज एन इंटर्नशिप। आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट आता है इंटर्नशिप का?
जी खलील, आप बताएं। हाँ जी, इसमें आपने माइक ऑन करके जरा बताना है। माइक ऑन करें काइंडली, थोड़ा सा बोलने का भी एक्सपीरियंस लें। जी दानिश। जी सर। सर मेरे ख्याल में जो इंटर्नशिप है, बेसिकली जो हमने स्टडी किया होता है उसको प्रैक्टिकली किस तरह से हमने करना है, उसको उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए इंटर्नशिप होती है। ठीक और है, ठीक है। अर्ली फेज में, यानी कि जो स्टार्टिंग होती है, कि आपने उसको करना किस तरह प्रैक्टिकल लर्निंग, बिल्कुल ठीक है। देखिए, इंटर्नशिप बेसिकली क्या है? दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन इन योर करियर। ठीक है, स्टेपिंग स्टोन एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर। ठीक है जी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें आपको एक प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है कि आपने प्रैक्टिकल लाइफ में जाके काम कैसे करना है। आपको एक लाइव एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें, जो कि एक ऑफिस सेटिंग में बैठ के आप काम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो इंटर्नशिप बेसिकली आपको ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप एक लाइव एनवायरनमेंट में बैठ के जो है वो आप सीख सकें कि काम कैसे करना है। एंड दिस इज एक्चुअली एन important stepping stone between your job and your education। ये बेसिकली ब्रिज है बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ठीक हो गया। और जो जॉब है, जो आपकी जो इंटर्नशिप है, वो बेसिकली आपको जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी बताती है कि भाई अपॉर्चुनिटी उनको भी मिल जाती है कि आपका जो इंटर्नी आ रहा है या फिर कोई एम्प्लॉय रख रहे हैं वो, तो उसने अगर इंटर्नशिप ऑलरेडी की हुई है तो ही इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। उसके पास ऑलरेडी कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, उसने इंडस्ट्री की शक्ल देखी है इससे पहले। ठीक है। और ड्यूरिंग इंटर्नशिप आप मुख्तलिफ किस्म की स्किल सीखते हैं, आप अपना नेटवर्क एक्सपेंड करते हैं। ठीक है जी। और इंटर्नशिप्स जो होती हैं वो अच्छी इंटर्नशिप्स बड़ी कंपेटिटिव हैं, बड़ी रेयर हैं। ठीक है, बुरी इंटर्नशिप्स तो बहुत इजीली मिल जाती हैं, लेकिन अच्छी जो इंटर्नशिप्स हैं वो थोड़ी रेयर हैं। आज हम एक आपको वीडियो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह, एक अच्छी इंटर्नशिप किस तरह की होती है, वो भी आपको एक हमें आप इंसाइट्स प्रोवाइड करेंगे उस पे। दूसरा, इंटर्नशिप्स जो है वो जहाँ आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रही है, वहाँ साथ साथ आपको जो है वो एक दे आर ट्रिकियर इन नेचर एज वेल, क्योंकि बिकॉज इस दौरान हम बहुत सारी ऐसी अब लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं उनको हम मिस कर देते हैं। हम समटाइम्स बहुत ज्यादा टाइम जो है वो क्लरिकल टास्क पे लगा रहे होते हैं, और जो मीनिंगफुल टास्क हैं उन पे हम अपना जो है वो एफर्ट अपनी कम लगाते हैं। तो ये था जी थोड़ा सा अबाउट इंटर्नशिप। जैसे मैंने बताया आपको कि इट्स अ ब्रिज बिटवीन योर क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड योर ऑफिस सेटिंग। तो जैसे ही आप यहाँ से इधर मूव करते हैं इस ब्रिज के थ्रू, तो आप एक पैराडाइम शिफ्ट एक्सपीरियंस करते हैं। आपकी लाइफ टोटली बदल जाती है। आपका सोचने का अंदाज, आपका काम करने का अंदाज टोटली बदल जाता है। आप अपनी जो यूनिवर्सिटी लाइफ है उसमें कंपटीशन करते रहते हैं हर वक्त एक दूसरे के साथ, बिकॉज सिलेबस सेम है। आप उस पर कम्पीट कर रहे हैं, नंबर ज्यादा लेने हैं, जीपीए ज्यादा लेना है। ठीक है। और लेकिन जैसे ही आप ऑफिस एनवायरनमेंट में आते हैं, साथ ही यहाँ कोलैबोरेशन शुरू हो जाती है। आप देखें इस पिक्चर में भी आप देखें, लोग इकट्ठे बैठ के काम कर रहे हैं, बीइंग अ टीम काम कर रहे हैं। तो यहाँ कंपटीशन के बजाय कोलैबोरेशन का एनवायरनमेंट आ जाता है। तो आप बाज लोग वहां आगे भी कंपटीशन ही के मोड में रहते हैं। ठीक है। तो कंपटीशन मोड को कम करना है और कोलैबोरेशन मोड ज्यादा करना है, फिर आप एक टीम में काम कर सकते हैं, टीम में फिट हो सकते हैं, टीम के साथ आगे चल सकते हैं। और मैं एक डेफिनेशन भी शेयर कर लेता हूँ आपसे, बुकिंग डेफिनेशन है अबाउट इंटर्नशिप, ताकि हम थोड़ा सा चीज़ों को मजीद फॉर्मलाइज भी कर लें, उसकी बेस में हम इसको आगे लेके चलें। इंटर्नशिप्स हमारी समटाइम्स विद पे हैं और विदाउट पे होती हैं। और इन इंटर्नशिप्स हम बेसिकली प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस गेन करते हैं। और इंटर्नशिप्स जो हैं वो दे आर अ पार्ट ऑफ समटाइम्स क्वालिफिकेशन। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी ने ही मैंडेटरी किया होता है कि आपने ड्यूरिंग योर जो अपनी डिग्री है आपने कोई इंटर्नशिप लेनी है, या फिर जैसे सीए में उन्होंने आर्टिकलशिप रखी हुई है, दैट इज अ जॉब।
पार्ट ऑफ योर डिग्री, कि आपने डिग्री करते करते आपने एक एक्सपीरियंस लेना है 3.5 इयर्स का, और उसके दौरान आपने कुछ एग्जाम्स पास करने हैं। तो ये तो डिफरेंट कह लें कि आपकी डिग्रीज के अंदर किस तरीके से उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को एम्बेड किया हुआ है, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन द डिग्री, स्पेसिफिक डिग्री। लेकिन समटाइम्स यूं होता है कि दे आर पार्ट ऑफ योर एजुकेशन एंड स्कीम एंड दे आर द रिक्वायरमेंट। अच्छा, देन हम बात करते हैं जी कि मीनिंगफुल प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस। आपको जो वर्क एक्सपीरियंस है इंटर्नशिप में, दैट शुड बी मीनिंगफुल। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बल्कि एक दो इंटर्न्स को मैंने गाइड भी किया कि भाई आपने क्लरिकल टास्क जो है वो करने हैं, ठीक है, इंटर्नी, क्योंकि इंटर्नी इज वेरी जूनियर इन इन जॉब एनवायरनमेंट, तो सबसे जूनियर है, तो आपको क्लरिकल टास्क है तो ऑब्वियसली उसी नहीं करना है, ठीक है। समटाइम्स कहा जाता है जी मेकिंग टी इज योर जॉब, तो लेकिन ये है कि इट्स नॉट बैड, ठीक है। बहुत सारे सीईओस हैं वो आज भी जो है वो दे मेक टी फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर अदर्स एंड देन दे ऑफर देम, तो ये तो इसमें कोई इसमें बुरी बात नहीं है। हाँ, लेकिन क्लरिकल टास्क का हमें एक रेशो डिफाइन करना है कि हमने उससे ज्यादा नहीं करना। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, आप जब भी, अगर आपकी जॉब है या आप अपनी इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो आपकी जॉब या इंटर्नशिप में 25% से ज्यादा क्लरिकल काम नहीं होना चाहिए। या जो क्लरिकल काम है, जैसे बुक फाइल, आपकी जो फोटो कॉपीज कर रहे हैं, आप फाइल्स प्रिपेयर कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री वर्क कर रहे हैं, बीइंग फाइनेंस पर्सन, आपका काम, आपकी ड्यूटीज के अंदर 25% से ज्यादा क्लरिकल टास्क नहीं होने चाहिए। इफ दे डू एग्जिस्ट, तो आपने उसको इंटेंशनली अपने सुपरवाइजर से बात करनी है और इंटेंशनली उसको आपने मोल्ड करना है। आपने कोशिश करनी है कि आप क्लरिकल टास्क थोड़े रिड्यूस करें, वो दूसरों पे डालें, जो ऐसे और जूनियर लोग हैं और या नए इंटर्नीज आ रहे हैं वो उसको टेक अप करें, ठीक है। और लेकिन आप अपने हिस्से का 25% टाइम स्पेंड करें इंटर्नशिप के ऊपर, उस पे क्लरिकल टास्क के ऊपर, ठीक है जी। ये एक रिसर्च की गई थी जी ग्रीक की यूनिवर्सिटीज में अबाउट इंटर्नशिप्स। तो जो इंटर्नीज थे उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात हुई, तो उस रिसर्च से क्या बात सामने आई कि जी 9 out of 11, तकरीबन कोई ये 83% गालिबन बनते हैं, यस। तो 83% नंबर आपका ऐसा है जो कि ये कह रहा था उसमें कि इंटर्नशिप्स ने उनको ज्यादा मार्केटेबल बनाया एंड दे मेड देम रेडी टू वर्क। तो जब आप इंटर्नशिप्स करते हैं या आप एक करियर का आगाज करते हैं, तो जो फर्स्ट जॉब में आपके पास 3 to 4 months हैं, वो बड़े क्रिटिकल होते हैं, बिकॉज उसके दौरान आपने अपने आप को ग्रूम करना है, अपने आप को रेडी रेडी टू वर्क करना है। अगर आप 3 months में नहीं कर पाए, तो आपका अगर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं आप, तो मे बी आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड ना हो, ठीक है। तो इसलिए आपका ये जो शुरू का फेज है, वो कैसे लेके चलना है और उसके अंदर क्या क्या गलतियां हम करते हैं, उस पर मैं इंशाल्लाह आज बात करूंगा। गोइंग फॉरवर्ड जी, व्हाट टू एक्सपेक्ट। जैसे इंटर्नशिप स्टार्ट होती है ना, तो ये चीज आप ध्यान में रखें कि एम्प्लॉयर के माइंड में ये चीज होती है मोस्टली कि इंटर्नशिप में से उन्होंने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को निकालना है और उनको जॉब ऑफर करनी है। बहुत सारे इंटर्नशिप्स में तो साथ साथ उन्होंने मेंशन भी किया होता है कि जो इंटर्नशिप्स हैं, जो इसके इसके बाद दे आर गोइंग टू ऑफर दे आर गोइंग टू ऑफर फुल टाइम जॉब, ठीक है। तो ये आप स्टार्ट में पूछ भी सकते हैं कि जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है इसमें आपका जो कह लें कि जॉब ने इसकी कन्वर्जन जॉब में होगी या नहीं होगी, ये भी आप पूछ सकते हैं शुरू में, ठीक है। लेकिन स्टिल इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, कि जनाब जो एम्प्लॉयर है वो आपको देख रहा होता है कि आपने जो है वो क्या कहते हैं कि आपने रेलेवेंट चीजें सीखी हैं, क्या आप उसको, आप जो चीजें सिखाई जा रही हैं आपको, क्या उसको टेक अप कर रहे हैं। और दूसरी साइड पे आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने एम्प्लॉयर को देख लें, वर्क एनवायरनमेंट को देख लें कि आपके लिए फ्यूचर में सूटेबल है कि नहीं है। तो इस दौरान दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और उस ऑब्जर्वेशन के दौरान ही डिसीजन हो जाता है कि जॉब ऑफर करनी है कि नहीं करनी। तो हाँ,
हम लोग समटाइम्स अपने प्रोबेशन के पीरियड में भी बड़ी छुट्टियां करते हैं कि नई कंपनी ज्वाइन की और प्रोबेशन आ गया, प्रोबेशन में ही बाद लोग थोड़ा सीरियसनेस एटीट्यूड शो नहीं करते, तो उस प्रोबेशन में ही एक पिक्चर डेवलप हो जाती है आपके बारे में एम्प्लॉयर के माइंड में कि भाई जो बंदा हमने रखना चाहा था, जो बंदा सीवी पे था, ये बंदा वो नहीं है, ठीक है। सीवी वाज डिफरेंट एंड पर्सन इज टोटली डिफरेंट। तो ये बेसिकली एक आपका जो प्रोबेशन पीरियड है, आपका जो इंटर्नशिप है, दैट इज कह लेंगे दैट इज अ पीरियड जिस दौरान आपका एक एलैबोरेटिव इंटरव्यू चल रहा है। ठीक, अगर आपकी इंटर्नशिप आपकी जॉब में कन्वर्ट हो जाती है, तो दैट कैन बी अ बेस्ट शॉट एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर। आपने बिल्कुल स्टार्ट पे जो है वो आपने एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट ले ली कि आपने इंटर्नशिप को जॉब में कन्वर्ट कर लिया। एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल, हमारे ऑडियंस भी मौजूद हैं जिन्होंने एक इंटर्नशिप को जॉब में कन्वर्ट किया है। खलील इज अ वेरी गुड एग्जांपल, अफजल इज अ वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है। इन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इंटर्नशिप्स की एंड देन दे कन्वर्टेड देयर इंटर्नशिप्स इनटू जॉब। लेकिन ऑब्वियसली कुछ चीजें मैं आज ऐसी शेयर करूंगा जो आप लोगों के लिए नई लर्निंग्स होंगी, जिसको आप अगर इंटर्नशिप में नहीं कर सके तो आप अब अपनी जॉब में उसको अप्लाई करें। व्हाट अब होता क्या है कि जी हम समटाइम्स इंटर्नशिप में जो है वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका ज्यादा फोकस ये होता है कि वो दे आर मोर फोकस ऑन जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, यार मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाए बस। उनका स्किल सीखने पे, चीजों को ज्यादा लर्न करने पे फोकस कम होता है और पीस ऑफ पेपर पे ज्यादा फोकस होता है। सिमिलरली जॉब के अंदर समटाइम्स हमारा फोकस होता है जी कि मेरी बस इंक्रीमेंट लग जाए, मुझे प्रमोशन मिल जाए। हम उस प्रमोशन के लिए जो रिक्वायर्ड है, इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है, उस पे फोकस नहीं कर रहे होते। हमारा फोकस सिर्फ सिर्फ एंड रिजल्ट पे होता है, ठीक है जी। तो इस चीज को जो है वो आपने देखना है कि ये चीजें जो रिक्वायर्ड इनपुट्स हैं उन पे भी फोकस किया जाए, रादर देन के जस्ट हम आउटपुट पे फोकस करें। फिर देखा गया जी कि कुछ जो इंटर्न्स हैं, दे शर्क ऑफ देयर वर्क ड्यूरिंग इंटर्नशिप, काम चोरी करते हैं, काम जो दिया जाता है पूरा नहीं करते या उसको दिल से नहीं करते काम को, तो उससे भी जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। देन फिर एक कैजुअल और एक जो है वो अनप्रोफेशनल बिहेवियर भी शो होता है। समटाइम्स आपके अपीयरेंस से लगता है, मुझे याद है हमने एक इंटर्न रखा था, तो वो बड़ा वो कैजुअल मोड में ऑफिस में आता था। उसको जनाब, जो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो अब था क्या कि बाल भी नहीं कटे हुए, वो जनाब बड़े वो कैजुअल सी शर्ट्स पहन के ऑफिस में बैठे हुए हैं जनाब, ऑफिस में ही बैठे वीडियो गेम्स भी खेल रहे हैं स्क्रीन पे, जब जब बैठे हैं जनाब मोबाइल पे, ये फुटबॉल की गेम चल रही है मोबाइल पे। तो इवन मेरी टीम के साथ वो काम कर रहा था इंटर्न, लेकिन जब मैं भी देखता था तो मैं देखता था फ्री बैठा है, हालांकि वो टाइम किसी प्रोडक्टिव चीज पे लगा सकता था, ठीक है। और दूसरा, उसकी अपीयरेंस से दूर से यही लगता था कि यार पता नहीं क्या अजीब से बंदा है, ठीक है। और कैन यू बिलीव कि सीएफओ ने मुझे एक दिन मीटिंग में बोल दिया कि हालांकि सीएफओ ने कभी डायरेक्टली काम नहीं किया था उस इंटर्न के साथ, सिर्फ एक दूर से ऑब्जर्वेशन थी कि भाई ये बंदा तो मुझे मुझे तो बस अनप्रोफेशनल सा अजीब से बंदा लग रहा है। तो एक मतलब जो बॉडी लैंग्वेज है, उस बॉडी लैंग्वेज से भी मुझे जो है वो बड़ी लो सी बॉडी लैंग्वेज लग रही है उसकी। तो मतलब वहीं से एक इंप्रेशन बन जाता है कि हाउ हाउ यू कैन बी एट योर वर्क एंड हाउ मच सीरियस यू आर। तो आपका जो कैजुअल और अनप्रोफेशनल बिहेवियर भी है ना, अगर आप जॉब पे हैं, अगर आप इंटर्नशिप पे हैं, तो ये चीज समटाइम्स नेगेटिव जाती है आपके अगेंस्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं कॉशन देना चाह रहा था कि दिस थिंग्स कैन गो रॉन्ग, तो इस पे थोड़ा फोकस कीजिए। ओके, सो हमारी जो हार्वर्ड बिजनेस जो स्कूल है उसकी रिसर्च के मुताबिक हमारी जो इंटर्नशिप्स हैं हमारे यहाँ मुल्क में, जो ओवरऑल मतलब जो उन्होंने उसको रिसर्च किया, तो उसमें बताया गया जी कि इंटर्नशिप डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। समटाइम्स होता क्या है कि क्लरिकल टास्क के बच्चे करते रहते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं मिलती, पुअर वर्किंग कंडीशंस होती हैं। और एक और बहुत बड़ा चैलेंज कि अच्छी जो इंटर्नशिप्स हैं जिसके बारे में आज बात भी करूंगा मैं आपसे, जस्ट लाइक नेस्ले है, जस्ट लाइक यूनिलीवर है, जस्ट लाइक भी मल्टीनेशनल जैज है आपकी,
ठीक है, वहां पे उनकी इंटर्नशिप्स का क्या, हम गूगल की इंटर्नशिप की बात करेंगे तो इन जो बड़ी जो मल्टीनेशनल जायंट्स हैं उनकी इंटर्नशिप्स में हर एक को एक्सेस नहीं होती, हर कोई वहां नहीं जा पाता, नंबर भी वहां रिक्वायरमेंट भी कम होती है, उसका बहुत हाई कंपटीशन है, तो क्यों नहीं जा पाते, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है वहां जाने के लिए? एक तो हर किसी को एक्सेस नहीं है, ठीक है, ये भी एक चैलेंज है। और दूसरा ये है कि इंटर्नशिप्स समटाइम्स जो है वो सिर्फ कनेक्शन की बेस पे और रेफरेंस की बेस पे मिल रही होती हैं, ये भी एक चैलेंज है। तो ये अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की जो रिसर्च है उससे ये सामने आया है कि ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि इंटर्नशिप्स में नॉर्मली फेस किए जाते हैं। अब देन हम देखते हैं जी कि हमारे पास इंटर्नशिप्स भी दो तरह की हैं, एक पेड इंटर्नशिप है, एक अनपेड इंटर्नशिप है। अब बहुत बहुत सारी इंटर्नशिप्स तो अनपेड ही होती हैं, मार्केट में अगर आप जाके देखें तो इंटर्नशिप बहुत सारी ऐसी हैं जो कि अनपेड है, उनमें जो है वो पेमेंट का एलिमेंट नहीं होता, या समटाइम्स होता भी है तो बहुत नॉमिनल सा होता है कि उससे आपको जो है बेनिफिट एज सच कोई नहीं उसमें नजर आ रहा होता। ठीक है, तो जनाब यूएस में इंटर्नशिप के हवाले से एक नेशनल इंटर्न डे मनाया जाता है ना, मजे की चीज कि वो लोग साल में एक दिन नेशनल इंटर्न डे मनाते हैं। ठीक है, दैट इज प्रोबब्ली समवेयर इन जुलाई, जुलाई का जो लास्ट थर्सडे है उस पे यूएस में नेशनल इंटर्न डे मनाया जाता है, जिस दिन इंटर्न्स की राइट्स के हवाले से, इंटर्न्स की स्किल्स के हवाले से डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज होती हैं और इंटर्न्स को अप्रिशिएट किया जाता है। ठीक है, तो एक नेशनल इंटर्न डे पे यूएस कांग्रेस वुमेन थी अलेक्जेंड्रिया, उन्होंने इस बात की कि द प्रॉब्लम विद अनपेड इंटर्नशिप्स स्पेशली दोज दैट क्लेम यू आर बीइंग पेड इन एक्सपीरियंस इज दैट एक्सपीरियंस डज नॉट पे द बिल्स। बहुत सारी इंटर्नशिप्स में यही कहा जाता है कि आपको तो बस एक्सपीरियंस मिल रहा है जनाब, ठीक है, आपको आप यही खुश इसी इसी पे खुश हो जाएं कि आपको बस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप या आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने कहा यार एक्सपीरियंस तो मिल रहा है, लेकिन ये चैलेंज ये है कि हम स्टूडेंट जो है वो इंटर्न वो ट्रैवलिंग भी तो करके आते हैं, उन्होंने खाना भी तो खाना है, ठीक है ना, तो उनके बिल्स तो ये नहीं पे करेगा ना। तो ये चीज थोड़ी सी रियलाइज करनी चाहिए गवर्नमेंट को भी कि जो आपकी इंटर्नशिप्स में है उनमें एटलीस्ट कोई स्टाइपेंड होना चाहिए या कम से कम ट्रैवलिंग रीइंबर्स होनी चाहिए, कुछ ना कुछ बेनिफिट स्टूडेंट्स को होना चाहिए ताकि उनको ट्रैवलिंग की पॉकेट से ना लगानी पड़े। अच्छा, अब देखते हैं जी कि यूके यूएस में क्या होता है, वहां तो जनाब जो है ना प्रॉपर लॉज अवेलेबल हैं। अगर कोई इंटर्न ऐसा काम कर रहा है जो कि दैट इज गिविंग द वैल्यू ऑफ समवन, जो कि पेड बंदा भी वो काम कर सकता है, ठीक है, पेड बंदे को रिप्लेस कर सकता है कोई इंटर्न, तो जो है वो लॉ में मैंडेटरी है कि वो उसको उसको पे किया जाए, उसको मिनिमम वेज पे की जाए। लेकिन पाकिस्तान के जो लॉज हैं वो थोड़े से इसके ऊपर जो है ना वो साइलेंट हैं। अगर लॉ में कहीं, लेबर लॉ में कहीं ना कहीं अगर मेंशन भी है तो उसके मार्केट में प्रैक्टिकली कोई एप्लीकेशन नजर नहीं आती। तो बहुत सारे इंटर्न्स हमारे मुल्क में जो है वो कह लेंगे अनपेड इंटर्नशिप्स ही कर रहे हैं, तो स्टार्ट अनपेड इंटर्नशिप से ले रहे होते हैं। ठीक है, तो जब क्वेश्चन ये पैदा होता है जी कि शुड यू कंसीडर एन अनपेड इंटर्नशिप, आपके ख्याल में आप लोग क्या कहते हैं जी, एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस, शुड यू कंसीडर एन अनपेड इंटर्नशिप, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए जी, एनी एनी कमेंट ऑन दैट? आई वुड से यार, पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पे एक तो जॉबलेसनेस बहुत ऊपर से मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो जहाँ पे जी जी आपको सिर्फ एक एक्सपीरियंस की बेस पे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस की बेस पे आपको एज मिल सकता है, तो आई वुड से कि आपको अनपेड भी इंटर्नशिप मिलती है तो कर लें, ताकि एक एटलीस्ट आपके पास एक्सपीरियंस हो जो आपको दूसरों से डिफरेंट कर ले, ताकि आपको आगे जॉब के लिए आसानी हो। राइट, दानिश अलीम कहते हैं जी कि कंसीडर इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज रेप्यूटेबल, बिल्कुल ठीक है, व्हिच मींस कि एक्सपीरियंस की आपका माइंडसेट ये है कि जी अगर एक्सपीरियंस मिल रहा है चलो बिल्स पे नहीं भी हो रहे तो एक्सपीरियंस पे मिल रहा है तो चलो उस पर गुजारा कर लिया जाए, ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि लॉ हमें सपोर्ट नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा इस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा कि हम फिर एक्सपीरियंस ऐसा उससे निकालें, ऐसा एक्सपीरियंस निचोड़ें या रिंस करें उसमें से कि हम कह सकें बाद में कि यार हमने पैसे पूरे कर लिए हैं अपने इंटर्नशिप से, ठीक है ना। तो मेक श्योर कि जब भी कोई इंटर्नशिप आप ज्वाइन करें तो दैट इज वर्थ इट, उसके आपको आप उसका फ्यूचर एनालाइज करें कि आपको उससे फायदा लाजमी होगा, और आप जो टाइम एनर्जी और अपनी एफर्ट इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर उससे आपको आउटपुट मिल रही है, ठीक है।
तो अगर फर्ज करें कि आप इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, आपको जो है वो लाजमी पैसे चाहिए, ठीक है, हर कोई जो है वो वेल ऑफ फैमिली से नहीं आता, या हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा होता ज्यादा लंबे अरसे के लिए, ठीक है, तो देन आप सर्च करें मार्केट में। पेड इंटर्नशिप्स भी मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन हाँ दे आर वेरी फ्यू इन नंबर। तो और दूसरा, आप उसके साथ साथ कोई और भी अपना काम देख सकते हैं, कोई जैसे फ्रीलांसिंग टाइप एक्टिविटीज हैं, वो और डेस्क के ऊपर जो आपका ई लांस है, या इस तरह की जो आपकी ऑनलाइन आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी आप साथ साथ कर सकते हैं, ताकि आपको कहीं ना कहीं से कोई सोर्स ऑफ इनकम आपको कुछ छोटा सा बनना शुरू हो। बिकॉज यू आर एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर, तो अभी इस स्टेज पे भी कैश फ्लो बड़ा मैटर करता है आपके लिए, ठीक है। तो अनपेड इंटर्नशिप जब भी आप कंसीडर कर रहे हैं ना, तो उसमें आपने ये मेक श्योर करना है कि दे आर वर्थ इट। उसमें आपको आपको जो है वो, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लॉइट भी करना है आपको, उन्होंने फुल निचोड़ना भी है, तो आप भी फिर कंपनी को फुल निचोड़ें, ठीक है। तो लेकिन ऐसी कंपनी जहां पे आपको लगता है कि जी वहां पे पे नहीं कर रहे, अनपेड इंटर्नशिप है, तो फिर आप फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स पे भी कंपनी के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं जी, कि ठीक है, अगर आप इंटर्नशिप पे नहीं कर रहे तो या कम से कम ट्रैवलिंग कॉस्ट पे करें, या आप ये कि एटलीस्ट जो है वो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स आपके होने चाहिए, ठीक है जी। क्विकली मूव ऑन करते हैं जी, ताकि हम थोड़ा सा मजीद अपने टॉपिक की तरफ जा सकें। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो गवर्नमेंट हमारा इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करे, और मिनिमम वेज एटलीस्ट होनी चाहिए हमारे मुल्क में फॉर इंटर्न्स। और उसके बाद जो है वो जो एनवायरनमेंट है वो भी आपका जो है वो, उसमें वर्क प्लेस में भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए इंटर्न्स को। अब मैं एक आपको जो है वो इंटरव्यू सुनाता हूँ। एक लम्स का ग्रेजुएट है, हसन जावेद, एंड नाउ ही इज डूइंग एमबीए फ्रॉम लम्स। तो उनसे मैंने इंटरव्यू किया कि उन्होंने इंटर्नशिप्स की थी मल्टीनेशनल्स में, ठीक है। एक उन्होंने डेनमार्क में की, जो है वो, और एक उन्होंने एक और मल्टीनेशनल में, वो पाकिस्तान में मल्टीनेशनल है, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थी। डेनमार्क वाली जो थी वो सर्विस सेक्टर में थी। वो मैं आपको जो है वो आपसे शेयर करता हूँ कि उनका क्या एक्सपीरियंस था आउट ऑफ दैट इंटर्नशिप। फिर हम आप ये पॉइंट्स नोट करने हैं, देन आफ्टर दिस वीडियो हम फिर थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। Prior to this MBA program, I was working in Systems Limited, where SAR 5 works. So I was working in the capacity of a business analyst, and I worked there for about 2 years. And before that, I completed my bachelor's in accounting and finance from as well. So that's my intro. सर इस वीडियो का वॉल्यूम मजीद हो सकता है आप? Yes, you have internship in manufacturing sector as a service sector company. Can you please elaborate some experience of that? Yes, sir. I'm Hassan Javed, and I'm currently an MBA student at Hawaii University of Management Sciences. And prior to this MBA program, I was working in Systems Limited, where SAR 5 works. So I was working in the capacity of a business analyst, and I worked there for about 2 years. And before that, I completed my bachelor's in accounting and finance from Thumbs as well. So that's my intro. And let's move to question solving. Yes, Hassan, you have some internship in a manufacturing sector as well as a service sector company. Can you elaborate some experience of that? Yes, so I have had the opportunity of doing internships in Pakistan as well as out of Pakistan. So in Pakistan, I in manufacturing sector, whereas I in industry in Denmark. So there was some really huge differences between the internship experience in Pakistan and abroad. So I'll start off with the internship experience in Pakistan. So I was working
was eventually going to get redundant. So this is the problem which resulted in our project coordinator not paying attention to the which we were giving. As if I talk about my experience, in this industry, I was assigned a project, and once I was assigned a project, I was part of the main team. So I had my goals defined very clearly, and I would say that I had to achieve them on my own. So in case if there were any issues, I was supposed to tell my line manager. Otherwise, I had the autonomy of to do whatever I like and whatever the way I wanted to do. So this is a huge difference. The other difference was obviously the remuneration of interns. So Pakistan, we think that interns should not be paid because they're getting experience and they'll be putting up this experience on CV. But in reality, there's no free lunch in this world. So I guess in Pakistani companies should also pay their interns just like they were getting paid. So I was getting paid a handsome amount, and they have certain laws which are applicable to interns. So I had the minimum wage law applicable on me, so which is not the case in Pakistan. So these are the two main differences which I noticed while interning in Pakistan. Okay, and what were any specific things that you liked about the internship program? So the thing which I liked was that project based. So we've had to achieve an end because majority of the internships in Pakistan are not like this. The line managers or the departments usually tend to take to assign clerical jobs to interns and just to release some pressure off the main team. So this was not the case in my internships. I mean, there were proper projects and we were assigned to them, and we had to meet certain deliverables in order to obtain the internship experience that we get. Okay, and what was the challenging thing that you faced in your So I guess in the internship which I did in Pakistan, the most challenging task was to communicate with my project coordinator after a month of the internship time period had passed, because obviously the project coordinator had lost their interest in the project because they knew that the internal team was also working on the same project, and whatever we are going to do to be meaningless for the company. But yeah, that was the only challenge. But I guess if the internal was wouldn't have been working on this project, the project coordinator would have been giving their full attention to the project. So I guess that was the only challenge which I faced in the internship which I did. any suggestions you give to the audience? So, yeah, the only suggestion regarding internships which I would like to give is that it's in the hands of the individual, the student, to ensure that the internship experience is meaningful. The company can assign you clerical tasks as well as meaningful project-oriented tasks. So it totally depends on the student. So if you have the drive in yourself, you can ask the company for assigning you some project based on some meaningful tasks rather than the clerical routine and mundane tasks. So I guess it's all up to you how meaningful you want to make your internship experience. Yes, and thank you for your time, and best of luck for your endeavors. Thank you very much. Thank you. जी, तो वीडियो आपने देखी. सो कुछ लर्निंग पॉइंट्स आप बताएं मुझे आउट ऑफ दिस वीडियो. हसन ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्या सीखा आपने? कोई एक दो लर्निंग पॉइंट्स काइंडली शेयर करें मेरे से. जी अवैस, आप बताएं. Yeah, मतलब एक तो ये कि he was lucky enough to have a education from a very highly reputed organization, and
I would also say that basically he got internships on a very what you can say reputed organizations as well. तो एक तो ये कि क्या नाम है इनकी इंटर्नशिप से एक तो ये मतलब एक लर्निंग देखने को मिलती है कि यार इन लोगों जैसे आपने वो अपना एक पॉइंट रेज किया था कि 25% ऑफ क्लरिकल जॉब से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तो आई गेस ही गॉट द सेम. यहाँ पे जरा बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन में भी जो अपना एक्सपीरियंस बयान किया वहाँ पे ये था कि इनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली लर्न करने के लिए. ठीक है, नॉट मोर देन यू कैन से क्लरिकल जॉब से पढ़ के इनको चीज़ें लर्निंग के मौका मिला वहाँ पे करने के लिए. So I would say if such kind of internships are available there, and also his exposure upon the international laws, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे इतना प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते जो कि फॉरेन में. तो आई वुड से कि इनकी लर्निंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा था एक्सपीरियंस इंटर्नशिप में. ओके, थैंक यू. वैसे जो कि हम हसन के इंटरव्यू से निकाल सकते हैं, जैसे सबसे पहले तो KPIs एंड गोल्स हैं वो आपको क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए फ्रॉम द स्टार्ट. whether you are talking about job, whether you are talking about your internship, तो आपके माइंड में जो आपके गोल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए. जैसे हमने कल के मुस्तफा के सेशन में भी ये चीज से सीखी कि गोल्स बेशक आपके पर्सनल लाइफ के हैं, बेशक आपकी जॉब के गोल्स हैं, वो आपके पहले आप कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट कर लें. एंड आप अपने सीनियर के साथ बैठें, उनसे पूछें कि जी मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ या ये मैं जॉब स्टार्ट की है, तो इसके मेरे KPIs क्या हैं, किन बेसिस पे आप मुझे एवेल्युएट करेंगे और गोल्स क्या हैं, हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो मे बी आपको हर चीज बहुत ज्यादा डिफाइंड फॉर्म में ना मिल सके, लेकिन एटलीस्ट ट्राई टू स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग इट. आहिस्ता आहिस्ता आप उसको एवेल्युएट करके तो आप उसको कोई 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 शक्ल दे सकते हैं. ठीक है, देन उसके बाद है जी कि क्लीन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जॉब शुरू कर रहे हैं या इंटर्नशिप शुरू कर रहे हैं, तो आपकी जो है वो गोल्स इंडिविजुअल गोल्स हैं या टीम गोल्स हैं. समटाइम्स आप जो है वो इंडिविजुअली काम कर रहे होते हैं, आप किसी टीम का पार्ट नहीं होते, एंड समटाइम्स यू आर अ पार्ट ऑफ अ टीम. तो आपको ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने किस सेटिंग में काम करना है. देन जो है वो जैसे हसन ने चैलेंज बताया जी कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैड लॉस्ट द इंटरेस्ट. तो ये अब कई रीजन हो सकती हैं इंटरेस्ट लॉस करने की. ये भी हो सकता है कि इंटर्न सीरियस नहीं थे, या ये भी हो सकता है कि जो वो काम कर रहे हैं उसके उसके गोल्स हैं वो जो है वो प्रॉपर्ली डिफाइंड ना हो. ये भी हो सकता है. तो आपने इसको इंटरेस्टिंग रखना है और आपने ऐसे इसको अपनी जॉब को भी और इंटर्नशिप को ऐसे रखना है कि आपके जो सीनियर्स हैं वो उसमें इंटरेस्ट लूज ना करें. ठीक है, और ही वाज सेइंग दैट इनपुट्स वर नॉट टेकन सीरियसली. तो यहाँ पे वही इंटरेस्ट वाला एलिमेंट है कि इनपुट्स जो है वो शायद इस तरह की आ रही हूँ जो कि बहुत वैल्यूएबल ना हो. ठीक है, बाज इंटर्न्स भी हैं वो रिसर्च नहीं करते, थोड़ा सा खुद से कोशिश नहीं करते. जब खुद से कोशिश नहीं कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट भी इंटरेस्ट लूज कर देगी. देन हाउ टू मेक योर वर्क मीनिंगफुल फॉर द कंपनी. तो ये आपका गोल होना चाहिए. आपने इसको देखना है खुद से कि मीनिंगफुल कैसे बनाना है आपने चीज़ों को. तो ऐसी आप कंपनी पे भी रिसर्च करें, कंपनी कंपेटिटर्स को रिसर्च करें जो उस पे काम कर रहे हैं. इससे आप कुछ ना कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. देन यू हैव अ ड्राइव फॉर मीनिंगफुल टास्क. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की हसन ने कि आपका एटीट्यूड जो है ना वो उसमें ड्राइव नजर आनी चाहिए कि आप जो है वो चीज़ों को सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं. जब आपके ऑफिस में भी आप जॉब भी कर रहे हैं तो आप में जब तक ड्राइव नजर नहीं आएगी ना तो आपको बाकी लोग भी हेल्प नहीं करेंगे. और आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप सब में ड्राइव है तो आप सब सीखने के लिए आज यहाँ बैठे हैं. तो जिन लोगों में ड्राइव नहीं है, ड्राइव की कमी है, वो इस तरह के सेशन अटेंड नहीं कर सकते. So this was all about from the interview of Hassan, and now let's move forward. अब हम बात करते हैं जी हाउ टू गेट अ गुड इंटर्नशिप. ठीक है जी, इंटर्नशिप में साथ साथ अगेन वही बात कि हम इसको रिलेट कर रहे हैं जॉब के साथ भी. ठीक है, सबसे पहले जो है वो इसमें ये चीज होनी चाहिए कि जो इंटर्नशिप है ना दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर जॉब योर और पार्ट ऑफ योर एजुकेशन. तो जैसे मैंने शुरू में बात की कि कुछ कंपनीज जो है वो कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी जो एजुकेशन जो करिकुलम है उसी का हिस्सा बनाती हैं कि आप सेमेस्टर 7 सेमेस्टर आपने इंटर्नशिप करनी है. सिमिलरली जो है वो सीए प्रोफेशन है, सीए में भी उन्होंने एजुकेशन का पार्ट रखा हुआ है कि आपने मैंडेटरी आर्टिकलशिप करनी है. तो उसी आर्टिकलशिप से बहुत ज्यादा फायदा होता है मुख्तलिफ जो है प्रोफेशनल्स को. तो एक एक पार्ट तो ये है कि
जो है वो दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। लेकिन अगर पार्ट ऑफ प्रोग्राम नहीं है तो फिर क्या करें? ठीक है, तो फिर आपके एंड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ जाती है कि यू हैव टू मेक इंटर्नशिप गुड बाय योरसेल्फ। आई वुड से कि 70% रोल जो है वो आपका है कोई भी इंटर्नशिप को गुड बनाने में। ठीक है, तो वी कांट से कि इंटर्नशिप इज इन इटसेल्फ बैड। इन इटसेल्फ एनवायरनमेंट बुरा हो सकता है, लेकिन आप उसमें से भी कुछ ना कुछ वैल्यूएबल, कुछ ना कुछ बेनिफिशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा आपने यू हैव टू कार्व आउट योर ओन रोल। अगर आपको इंटर्न रख लिया कंपनी ने, समटाइम जबरदस्ती भी इंटर्न रखने पड़ जाते हैं, तो आपने अपना रोल खुद बनाना है, खुद डिस्कशंस करनी है, खुद जो है वो देखना है एनवायरनमेंट में कि आप किस एरिया में जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यू हैव टू कार्व आउट ऑन योर ओन रोल। तो अनफॉर्चुनेटली स्टार्ट ऑफ योर करियर उसमें जो है वो आपकी कोई प्रॉपर जेडी डिफाइन नहीं हुई होती। जहां जेडी डिफाइंड नहीं है, खुद डॉक्यूमेंट करनी शुरू कर दें जेडी। कुछ कंपनी ऐसी हैं जो कि एम्प्लॉयज को स्टार्ट में जेडी नहीं देती, तो कोई मसला नहीं है, आप अपनी जेडी खुद डॉक्यूमेंट करें और आप उसको देखें कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं। पहले महीने में आपको समझ आ जाएगी आप किस तरह के काम कर रहे हैं। उन कामों को आप डॉक्यूमेंट करें, अपने बॉस के साथ रिविजिट कर लें उसको कि जी देखिए जी मुझे समझ ही आई है कि मेरी ये जेडी है, 1 महीना काम करके या 2 महीने काम करके, प्रोबेशन के दौरान काम करके आपको समझ आ जाएगी। तो आप उस जेडी को जो है वो अपने बॉस के साथ जाके आप जो है रिविजिट कर लें, ताकि बोथ यू एंड योर बॉस आर ऑन द सेम पेज। ठीक है ना? तो इससे आपका क्या होगा कि उसके अंदर जो आपकी जॉब का स्टार्ट है, आपकी इंटर्नशिप का स्टार्ट है, वो अच्छा हो जाएगा। और आप यू हैव टू योरसेल्फ जो है वो आपने कंपनी की रिसर्च करनी है, कंपनी के कंपेटिटर्स के बारे में रिसर्च करनी है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी अवेलेबल अगर लिस्टेड कंपनी है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो आप जो है वो कंपनी से मांग सकते हैं कि हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दें, वी नीड टू रीड देम आउट। तो वो आप उसके थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपने इंटर्नशिप को अच्छा बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने जो है वो कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं अपने। ठीक है, आप जिस बंदे के साथ काम कर रहे हैं, आपने उसके अलावा भी अपने ऑफिस में कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं। सिर्फ एक जिस जिस आपके जो इमीडिएट बॉस है जिसके साथ आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, समटाइम्स एक बंदे के साथ ही काम कर रहे होते हैं, समटाइम मल्टीपल लोगों के साथ भी आपको काम करने का मौका मिलता है। तो आपने रिलेशनशिप्स जो है वो लाजमी बनाने हैं। जॉब में भी गए हैं, जॉब में भी आपने रिलेशनशिप्स लाजमी बनाने हैं, कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं अपने लोगों के साथ। ठीक है, और बाकी आप यू कैन रिक्वेस्ट टू शैडो पीपल फॉर 1 डे। आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं जी कि मैं किसी सीनियर के साथ, किसी दोस्त के साथ जो आपके ऑफिस में है, कलीग हैं, उनके साथ आप एक दिन पूरा स्पेंड करें। वो किस तरह के काम कर रहे हैं, कैसे किस टाइम पे ईमेल्स पढ़ते हैं, किस टाइम पे फोन कॉल करते हैं। तो शैडो रोल में भी आप जा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी मैं आई वांट टू शैडो यू फॉर 1 डे। तो आप किस तरीके से प्रोडक्टिविटी कैसे ले रहे हैं काम में, ठीक है, तो उससे भी मुझे भी जो है ना बेनिफिट हो जाए। तो ये कुछ टेक्निक थी जिसके थ्रू आप अपनी इंटर्नशिप को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है जी। एंड देन मैं आपसे एक और चीज शेयर करता हूँ, आप बाकी लोगों से भी शेयर कीजिएगा कि हमारी गवर्नमेंट भी इसमें इनिशिएटिव ले रही है। एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसका यूथ प्रोग्राम, यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम आया है। एंड ये इनका गोल ये है कि उन्होंने 15,000 जो यंग हैं स्टूडेंट्स उनको इंटर्नशिप्स देनी है। और this internship program will start from 23rd of April, most likely just like एक समर इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है उस तरीके से ये होगा। और एक मजे की बात ये है कि ये 1 साल के लिए होगी इंटर्नशिप। ठीक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में। और एंड दे विल बी पेड अ स्टाइपेंड ऑफ 12,000 पर मंथ। ये एक बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है। आई होप कि इस पे कोई यू टर्न आए, ये चलता रहे आगे। तो अगर ये इंटर्नशिप प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाता है तो आई बिलीव कि हमारी जो यूथ है उनको बहुत फायदा हो सकता है इससे। तो ये जिस तरीके से हमने पहले बात की कि हमारे मुल्क में पेड इंटर्नशिप्स कम हैं या ना होने के बराबर हैं, तो इस तरह 15,000 जो इंटर्नशिप्स हैं ये दिस इज अ बिग नंबर। और मेरा ख्याल है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप लोग भी आगे भी अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से इसके बारे में शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट ले सकें। ठीक है जी, इसमें जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, 2.5 से CGPA है मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, ये आप इसको शेयर करें फर्दर लोगों से ताकि जो है वो लोग पेड इंटर्नशिप का मजा ले सकें। अब हम बात करते हैं जी कि हाउ टू गेट अ गुड इंटर्नशिप में इंटर्नशिप प्रोग्राम
जो जैसे एक मल्टीनेशनल्स, डिफरेंट मल्टीनेशनल्स जो हैं वो इंटर्नशिप अनाउंस तो करती हैं हर साल, लेकिन हर किसी को उसमें मौका नहीं मिलता जाने का। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं जी कि आखिर वो लोग इंटर्न्स में देख क्या रहे होते हैं। तो बिकॉज मैंने देखा है मोस्टली जो मल्टीनेशनल्स हैं उनकी जो इंटर्नशिप्स हैं दे आर स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट। तो वो लोग इस चीज को बड़ा सीरियसली ले रहे होते हैं। तो इसमें जैसे जैसे आप देखेंगे कि व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, में उन्होंने बताया हुआ जी कि देयर शुड बी अ कैपेसिटी फॉर एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिंग वर्केबल सॉल्यूशंस। अब ये इस तरह की चीजें हैं कि जो हमारे यंग बच्चों में नहीं पाई जाती, या फिर जो ऐसे बच्चे होंगे जो कि किसी लम्स टाइप यूनिवर्सिटी से, एलएससी टाइप यूनिवर्सिटी से आएंगे, वो वहां पे थोड़ा सा उनके करिकुलम्स इन चीजों पे फोकस करते हैं। ठीक है ना, तो आप में ड्राइव होनी चाहिए, एंथुसियाज्म, रेजिलियंस एंड कॉन्फिडेंस, ये आपके कोई ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, इनके ऊपर आप काम करें। ठीक है, ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि जॉब में भी चाहिए। कैपेसिटी फॉर एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, इन चीजों के ऊपर आप ये देखेंगे इंटर्नशिप लेवल से ही एक्सपेक्ट की जा रही है फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। तो इसलिए योर, और आगे ये भी बताया गया जी कि योर सक्सेस इन द इंटर्नशिप कुड रिजल्ट इनटू योर बीइंग ऑफर्ड अ फुल टाइम रोल। तो तो जो ये जिन लोगों में ये चीजें अवेलेबल हैं, तो कंपनी तो उनको जॉब देने के लिए भी तैयार है अपनी मल्टीनेशनल सेटिंग में। दैट्स व्हाई तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अपने जो ये स्किल्स हैं, एनालिसिस स्किल्स हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, इनके ऊपर भी फोकस करें। नेक्स्ट हम नेस्ले का देखते हैं। नेस्ले में भी उन्होंने देखें क्या इंटर्नशिप में क्या रिक्वायर किया हुआ है जी कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है जी, आपने अपने सिलेबस से हट के भी कुछ चीजों में, जैसे पब्लिक स्पीकिंग है, डिबेटिंग है, उन चीजों में भी आपने पार्टिसिपेट करना है। तो अ ग्रेट टीम प्लेयर विद एक्सीलेंट इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरपर्सनल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इन चीजों को इन चीजों को जॉब एनवायरनमेंट में भी इंपॉर्टेंट है, और इंटर्नशिप लेवल पे ये एक्सपेक्ट की जा रही है। ठीक है, तो आपने देखें स्ट्रॉन्ग ड्राइव एंड डिजायर, अगेन वही बात। तो ये चीजें ऐसी हैं जो कि जो ड्राइव एंड डिजायर है ना, ये आपको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी टू एक्सेल इन योर करियर। नेक्स्ट जैज का देखते हैं, वहां भी कुछ इसी तरह की चीजें हैं। जैसे देखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये प्रोफिशिएंट कंप्यूटर स्किल्स इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। एंड बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटर्नशिप स्टेज पे उनको एक्सेल आती हो, या इंटर्नशिप स्टेज पे उनको पावर पॉइंट या वर्ड आता हो। तो अब ये बच्चे सीखते ही नहीं है ये चीज। तो इन इन चीजों पे जब तक फोकस नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में ना जॉब ले सकते हैं, ना इंटर्नशिप ले सकते हैं। इसी तरीके से देखें परसुएशन स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ गई हैं, डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, विलिंगनेस टू लर्न एंड एक्सेल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। देन पर्सन शुड बी एनर्जेटिक, अगेन पर्सनैलिटी ट्रेट आ गई है। रिजल्ट ड्रिवन, रिजल्ट ओरिएंटेड, वही ड्राइव एंड थ्राइव होनी चाहिए। देन अटेंशन टू डिटेल होनी चाहिए, आप चीजों को डिटेल में देखें। वो इस स्टेज पे आपको थोड़ा चीजों में घुस के चीजों को जरा जो है वो माइन्यूटली देखने की जरूरत है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं कि भाई अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में इंटर्नशिप्स क्यों नहीं मिलती स्टूडेंट्स को। क्योंकि मसला ये है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उनकी उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उस पे आपने मेहनत ही नहीं की होती। उस लेवल पे आपको मल्टीनेशनल में जॉब क्यों नहीं मिलती? इसलिए नहीं मिलती कि वो इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, और ये इन चीजों में हम एफर्ट ही नहीं करते। तो हमें फिर अपॉर्चुनिटी वो मिलती नहीं। अगर अपॉर्चुनिटी आ भी जाए तो हम उसके उसके मुताबिक पूरे नहीं उतर रहे होते, तो उन रिक्वायरमेंट से पूरे नहीं उतर रहे होते हम। नेक्स्ट अब मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जी गूगल में इंटर्नशिप किस तरह की होती है, और वो खास तौर पे जिस तरह गूगल में है इसी तरह की मिलती जुलती इंटर्नशिप हमारे मल्टीनेशनल्स में, जस्ट लाइक जैज मैंने बताया, जैज, नेस्ले, यहाँ भी इसी तरह की इंटर्नशिप होती है। तो चलिए मैं आपसे शेयर करता हूँ। We actually do have the ability to make more of an impact on people and more of a change in 1 year than many people do in their lifetimes. It's an environment in which very few limitations are placed on where your mind can be during the day. You're all starting your teams this week, and some great advice is to not be afraid to fail. We want to flip that around a little bit and say don't be afraid to succeed. My name is Matthew Malone. I'm a graduate intern here in Consumer Operations System. I have a background as a image
I started in the Army, I thought leading people directly on the ground as a combat leader would provide the greatest leadership challenge. And then I switched over to work. That's where I really started to fall in love with technology. My name is Paula Correa. I go to the city of Miami and study advertising and marketing. When I was little, I used to collect ads. I used to get a kick out of places and seeing how the same message impacts differently and was done differently. My name is Kim Day. I'm from Melbourne, Florida. I'm studying computer science at the Florida Institute of Technology. I work on the Space Coast, and I I'm from Spokane, Washington. Just the process of coding is actually surprisingly fun. You kind of get like this epic win at the end of the day. You got to, throw up the arms and celebration. It's exciting to work at Google because unlike a lot of software companies, I use Google products every day. That's pretty exciting. So we're headed up there. I've always thought of work as just as work. Great to hear us. Great to hear. At Google, it's completely different. At Google, I was extremely excited to start at work. Like, I could barely sleep the first night. Yeah, my inbox has like already been exploding. Yeah, 45 you love your first I'm working in the online help center, and my project is part of an effort that will completely change the way Google is reaching out to consumers and helping them with Google products. Our help centers are not just the US, but we have 40 plus languages. So you have to think about how that complexity. From your first day as a Googler intern, you're treated as a regular employee. Don't presume that just because you're an intern sucks that you're not. One usually expects as a person to be at the bottom of the knowledge totem pole. The fact that I'm not is an illustration of how much responsibility is given to us as interns across the board. Paula? Doing good. I'm Chris. I worked with a couple interns last year, and every intern that I've seen come on has just exuded Googleness. I'll get the hang of it. You'll get the hang of it. Okay. Don't be afraid to ask. It's definitely great. Is work going to be challenging? Yeah, because the most important work is challenging. So I'm working on an email notification for Google accounts, and it's going to be sent out to thousands of users, and it's going to make their accounts more secure. My code helps developers test their code very efficiently, and that way they can write good, stable code for the product. You will be on something that not only our team, the entire team will see. Basically, internship is like a good experience to Something that all the interns definitely have in common is passion and motivation to get these things done. Because you don't necessarily have to know everything, but you have to be willing to learn. Is this your first time at Google? The week has been unstoppable, restless, a bunch of activities. Right. Something. And the next activity, the next person that we meet, is more exciting than the last. They do a really, really good job of making you understand the way this place thinks. I think specifically of an exercise we did that gave a complete new perspective on how to brainstorm. What is brainstorming to you? Tell me what you guys said. It's focused on learning to put aside your judgments right away and avoid criticizing new ideas that may seem strange to you. Impossible is not a word that's thrown around very often. I think it helps you imagine. I certainly did not associate imagination with productivity before coming here. I think this place makes that real. For the rest of it, I know that there will be a lot of work involved. Maybe some work that I don't know how to do. But a little bit of fear is good. I do feel a little different after being here for my first week. I guess I've always identified myself very much with the military. I was in the military for 5 years, but I'm starting to see myself as a Googler. I see myself as someone who fits in here. I don't feel like an outsider. I feel googly. I would say meeting Sergey was definitely one of the highlights of my week, month, maybe year. He's fine, just like stopped and shake my hand, and then he rode off on his electric bike. It's pretty great. Maybe it is a little early to say that after I've only been here a week or so, but I just feel like there's always going to be something that you're going to learn every day, and that's really the best part about being an engineer. If this is what being an intern feels like, I'd love to be an intern for the rest of my life.
Okay, so this was all about internships at Google, and you can see that okay, so this was all about Google. तो आपने देखा कि इंटर्नशिप जो है वो यहाँ किस तरीके से होती है, एंड दे हैव मेंशन्ड दैट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे दे आर जस्ट ट्रीटेड एज एम्प्लॉई, और किस तरीके से वर्क एनवायरनमेंट था, कैसे हैप्पी फेसेस थे, और सब लोग अपने काम को बहुत एंजॉय कर रहे थे. तो ओवरऑल इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. हमें देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, और इसी तरीके से हमारी जो मल्टीनेशनल्स हैं वहाँ भी इसी तरह के इंटर्नशिप्स का जो है वो मौका मिलता है. So guys, I need to take a 2 minutes break. So just please hold on. Just wait for 2 minutes, then we will start. So we are going to talk about how to rinse the experience. ठीक है जी, आपने जब भी जॉब स्टार्ट करनी है या इंटर्नशिप करनी है तो आपने अपने एक्सपीरियंस से कैसे मैक्सिमम फायदा उठाना है. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हेन यू हैव स्टार्टेड एन इंटर्नशिप, जैसे गूगल में भी बताया गया कि जी फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे दे वर ट्रीटेड एज लाइक ऑन अ न्यू जॉब, राइट. तो एंड इन द एंड उन्होंने कहा जी कि if this is like an internship, so I think it would be it would last for the rest of my life. तो मेरी पूरी जिंदगी में भी इस तरह की इंटर्नशिप चलती रही जितना हमने एंजॉय किया. तो आपने सबसे पहले तो आप जॉब कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो यू हैव टू ट्रीट इट लाइक अ रियल जॉब. ठीक है, आपने इसको सीरियसली लेना है और इसको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अप्रोच करने प्रोफेशनली, और टाइम वेस्ट करने की बजाय चीजों को लॉजिकल वे में आगे लेके चलें. एंड व्हेन एवर यू आर गिवन अ टास्क, तो आपने क्या करना है कि उस टास्क को यू हैव टू क्रैक ऑन इट. आपने देखना है कि आप उसको कैसे उसमें से उस टास्क में वैल्यू डिलीवर कर सकते हैं. ठीक है, एंड देन आपने रिसर्च करनी है उस पर थॉरोली. आपने देखना है कि आप किस तरीके से फ्रेश पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, बिकॉज यू आर फ्रॉम आउटसाइड, राइट. तो अब फ्रॉम व्हेनेवर यू आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो आप अब बिल्कुल एक फ्रेश पर्सपेक्टिव दे सकते हैं. मे बी कंपनी उसका सोच ही ना रही हो, तो आप उस सिनेरियो को एक डिफरेंट न्यू एंगल से देखें और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से सोचें, और एंड नेवर एवर जो है वो फेस शेम इन शेयरिंग योर व्यू पॉइंट. आप ये ना समझिए कि मैं तो शायद गलत बता दूं, ठीक है, या मैं कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकता. आपके पास वॉइस है, बिकॉज हर कोई ये समझता है, एवरीवन नोज कि आपके पास अभी स्किल सेट नहीं है, आप नए हैं. ठीक है, आप बोंगी मार सकते हैं. तो इस चीज की इस पावर को शेमलेसली यूज करें, बिकॉज एट द स्टार्ट ऑफ योर जॉब, एट द स्टार्ट ऑफ योर इंटर्नशिप, यू शुड शेयर योर आइडियाज. बट मैंने बहुत सारे इंटर्न्स को देखा है, वो क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस करके कोने पे बैठे रहते हैं, एंड दे नेवर गेट इन्वॉल्व्ड, और लोगों से वो शेयरिंग नहीं करते, सीखते. जब तक आप शेयरिंग नहीं करेंगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आप सीखेंगे नहीं. तो इसलिए मैक्सिमम एक्सपीरियंस लेने के लिए इंटर्नशिप से आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप बात करें, स्पीक अप एंड शेयर योर आइडियाज, एंड देन पुट योर नेम ऑन इट. इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी कोई काम आपने करना है, आपने उस पर अपना नाम लिखना है. यू हैव टू टेक द क्रेडिट ऑफ दैट. उसके अंदर आप अपने इनिशियल्स करें नीचे, जो शीट भी आपके डेस्क से जा रही है, बेशक ये जॉब है, बेशक ये इंटर्नशिप है, जो चीज आपके डेस्क से जा रही है, जिसपे आप काम कर रहे हैं, आपने उसके ऊपर अपने इनिशियल्स करने हैं. आपने लिखना है कि प्रिपेयर्ड बाय ABC, अपने नाम से, जो प्रिपेयर्ड बाय अवैस जहांगीर, प्रिपेयर्ड बाय खलील, प्रिपेयर्ड बाय अफजल. तो ताकि वो शीट किसी बिगर टेम्पलेट में जाके लगे, लेकिन ये है कि जो कोई भी शीट को रिव्यू करेगा तो बाद में पता चले जाएगा कि ये चीज जो है वो अवैस ने क्रिएट की थी, ये चीज अफजल ने क्रिएट की थी, ये चीज जो है वो दानिश ने क्रिएट की थी. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. हम क्या करते हैं, समटाइम्स काम हम करते हैं, क्रेडिट कोई और ले जाता है उसका. हमने अपना क्रेडिट स्टील नहीं करने देना किसी को. ठीक है, तो इसी तरीके से
जो है वो हार्डेस्ट थिंग बीइंग एन इंटर्न होती है कि आपने प्रायोरिटी मैनेजमेंट करनी है। आपको सम टाइम मल्टीपल लोग काम दे रहे होते हैं, तो आपको ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं पहले काम किसका करूं। तो जब आपको ये चीज चैलेंज आए तो सबसे पहले तो पूछ लें, जस्ट आस्क कि मैं किस मेरे पास ये भी काम है, ये भी काम है, 3 काम क्यों में लगे, मैं पहले कौन सा करूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो अगर आपको फिर भी क्लैरिटी नहीं मिल रही इसके ऊपर कि पहले कौन सा करना है, तो फिर जो काम आपको सबसे अच्छा लग रहा है, आपको पसंद है काम, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप वो पहले कर लें। अगर कोई आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, देन आप इस अप्रोच को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जी कंट्रीब्यूट एंड देन ओन योर कंट्रीब्यूशन। तो आपने जो है वो जनाब ये नहीं समझना कि आप सबसे जूनियर हैं तो आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। जी बिल्कुल आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वेन एवर यू कैन कंट्रीब्यूट जस्ट कंट्रीब्यूट। आपके पास कोई भी आइडिया है, कोई कॉन्सेप्ट है, आप शेयर करें, ठीक है। और जो है वो आप जैसे मैंने कहा कि आपके पास वॉइस है तो यू हैव टू यूज योर वॉइस शेमलेसली। आपने उसको यूज करना है, कोई मसला नहीं है, कि कुछ नहीं कहता आपको, और आपने अपने आइडियाज को शेयर करते रहना है। ठीक है जी, और एक और चीज आपने लाजमी करनी है कि आपने एक डायरी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन रखनी है अपनी। ठीक है, दिस इज माई डायरी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जी जनाब क्या है जी कि इसके अंदर आपने एक डायरी बनानी है जिसके अंदर, क्योंकि मल्टीपल काम स्टार्ट ऑफ करियर पे मुख्तलिफ किस्म के आपको काम मिल रहे होते हैं, कोई एक प्रॉपर फिक्स जेडी नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप कंट्रीब्यूट तो डेली बेसिस पे कर रहे हैं कोई ना कोई, तो आपने जो जो कंट्रीब्यूशन करते जा रहे हैं वो आप यहाँ लिखते जाएं, ताकि आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको भी पता हो कि मैंने क्या क्या सीखा है, क्या क्या कंट्रीब्यूशंस मैंने की हैं। ठीक है, तो ये स्टेप बड़ा जरूरी है, अदरवाइज हम इतना रैंडम और इतना हैपहैजर्ड वे में काम कर रहे होते हैं ना, बीइंग इंटर्न या बीइंग एट द स्टार्ट ऑफ आवर करियर, कि हमें खुद इस बात का समझ नहीं आती कि हमने वाकई कुछ कंट्रीब्यूट किया है कि नहीं किया। हम खुद भी थोड़ा डाउट में चले जाते हैं। देन उसके बाद आपने अपनी जो कंट्रीब्यूशंस की हैं उनकी ओनरशिप लेनी है। ठीक है, आपने जैसे मैंने बताया कि पुट योर नेम ऑन इट, और नेवर लेट एनीवन टू टेक क्रेडिट ऑफ योर कंट्रीब्यूशंस। और उसके बाद जब आपकी जॉब खत्म होगी फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन नेक्स्ट स्टेप्स में बताता हूँ कि इसको हमने एक और वे में कैसे यूज करना है। ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह कवर करूंगा। ओके, देन हमारे पास है जी इफ इट्स डिसफंक्शनल देन हाउ कैन यू इम्प्रूव इट। अगर आपके चैलेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप जो टेक्निक्स मैंने आपसे शेयर की हैं इससे पहले, आपने सारी टेक्निक्स अप्लाई करनी है। ठीक है, अभी तक जितनी भी टेक्निक्स बताई हैं, अगर वो भी ये टेक्निक्स नहीं लग रही, कोई हो रहा, तो देन यू हैव टू जो है वो ट्राई टू डिस्कस विद समवन सीनियर इन द जॉब। कोई मेंटर आप देखें जो आपको हेल्प कर सके, बता सके कि जी आप कहाँ पे चैलेंज आपको आ रहा है। जस्ट लाइक आई डिड इन माई करियर, मेरे एक सीनियर में चेंज हुए, मैंने उनसे बात की कि जी मैं प्रीवियसली जॉब में अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स पे मुझे ये चैलेंजेस आ रहे थे तो मैं परफॉर्म नहीं ठीक कर सका, तो मुझे आप गाइड करें। तो देन उनकी गाइडेंस से मुझे जो है वो बेनिफिट मिलना शुरू हुआ। देन ऐसा मैंने अपनी शॉर्ट कमिंग्स के ऊपर जो है वो ओवरकम कर ली। ठीक है, तो जो आपने रन आउट नहीं होने देना, ठीक है, अपने बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। ठीक है, बहुत कुछ जॉब डिसफंक्शनल होती हैं, कुछ इंटर्नशिप भी आप करना भी चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते, तो उस केस में जो है वो आपने अपनी जो एक वैल्यू है, अपनी सर्टिवनेस है, उसको मेंटेन रखना है। एंड स्टिल अगर आप फर्ज करने के नहीं कर पा रहे उसको, अच्छा तो चैलेंज है, कैन कंसीडर क्विटिंग। अगर आपने अपनी सारी एफर्ट कर लिया, सारे मेंटर से भी बात कर ली, लेकिन स्टिल आपको लग रहा है कि एनवायरनमेंट नहीं ठीक हो पा रहा, आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा, देन यू कैन कंसीडर क्विटिंग। अदरवाइज आप उसको बेहतर करने की कोशिश करें। और अगर आपने फर्स्ट करने क्विट कर भी दिया है तो स्टिल ये विन विन है, बिकॉज आपने ऑब्वियसली लर्न किया होगा उस एनवायरनमेंट से कि अच्छी इंटर्नशिप किस तरह की नहीं होती। ठीक है, क्या चैलेंजेस क्या होते हैं, तो आप अगली जॉब पे, अगली इंटर्नशिप पे जाने से पहले उसको, उन एनवायरनमेंट्स को, उन चेंजेस को, सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है जी, और समटाइम्स क्या होता है जी कि आपकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही होती है, तो आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयट किया जाता है इंटर्नशिप पे। तो अगर आपको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है बहुत ज्यादा, आपको क्लरिकल 100% आप क्लरिकल टास्क ही कर रहे हैं, आपको मीनिंगफुल टास्क नहीं मिल रहा, तो देन आप यू कैन सीक आउट अ मेंटर ऑन द जॉब। अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे आप थोड़ा सा मीनिंगफुल टास्क भी दें, मेरी लर्निंग थोड़ी सी और ज्यादा हो। ठीक है, तो आप उनसे बड़े पोलाइट वे में बात करें। ठीक है, देन उसके बाद आप अगर स्टिल आप जो है वो आपको क्लियर नहीं हो रहा,
तो फिर कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, तो देन यू कैन गो टू एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट में जाके वहां से आप हेल्प ले सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि आप आपके मसले को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है जी। तो जब आप जाएं एचआर में, तो मे बी आप किसी को साथ भी ले जाएं ताकि आपको थोड़ी सपोर्ट भी मिले। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बी वेरी क्लियर कि आपको क्या चाहिए उससे। और जब आपने जो जॉब छोड़ने वाली या जो आपके इंटर्नशिप छोड़ने वाला जो है वो सिनेरियो, वो एज अ लास्ट रिजॉर्ट है। जब आपको लग रहा है कि यार मैं बिल्कुल ही नहीं चल सकता, बहुत ज्यादा अगर पर्सनल हिटिंग है, बहुत ज्यादा इंसल्ट है, वो इस तरह का एनवायरनमेंट है, तो फिर तो आप अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू टिल एंड योर इंटर्नशिप, टिल एंड टू योर ऑफ योर प्रोबेशन पीरियड। तो इस तरीके से आपको ये टोटली जजमेंटल डिसीजंस हैं कि आपने जॉब कब छोड़नी है, कब नहीं छोड़नी, इंटर्नशिप कब छोड़नी है, कब नहीं छोड़नी। लेकिन अगेन कुछ लॉजिकल स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं, जो आपने देखने हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट जो है वो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है जी। एंड देन हमारे पास जो है जी कि व्हाट टू आस्क फॉर बिफोर यू लीव। तो जिस दिन आप अपनी जॉब से जा रहे होते हैं लास्ट, तो इस तरह की कोई फीलिंग होती है आपकी, क्या कहते हैं, ऐसी होती है कि नहीं? जब इंटर्नशिप, जिन लोगों ने इंटर्नशिप कंप्लीट किया है, उन वो मुझे बताएं कि इस तरह की फीलिंग आती है कि नहीं आती? जी, कौन शेयर करेगा जी अपना एक्सपीरियंस? चाहे इंटर्नशिप हो या फिर जब रेगुलर जॉब हो, जब आपने ऑलरेडी समझ लें कि नोटिस पीरियड पे होते हैं, तो वैसे ही आप बड़ा रिलैक्स समझ होते हैं, अपने आप को फील कर रहे होते हैं, रिलीव्ड किस्म की फीलिंग आ रही होती है। जी 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 जी। तो क्या फिर इस तरह की रिलीव्ड वाली फीलिंग आती है कि नहीं आती? बिल्कुल, कोई कुछ ऐसी हाँ हाँ, कुछ ऐसी आती है फीलिंग। हाँ। चले, गुड। तो अच्छा, दिस वाज ऑन जोक्स पार्ट, लेकिन ये है कि जब आप जॉब छोड़ के जा रहे हैं ना, या इंटर्नशिप छोड़ के जा रहे हैं, तो कुछ स्टेप्स हैं जो लाजमी परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपने जो है वो समरी ऑफ स्किल्स अपनी, जो आपकी डायरी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस मैंने जैसे बताई थी आपको, उसमें से आपने समरी ऑफ स्किल्स निकालनी है जो कि आपने सीखी हैं जॉब के ऊपर, और जो है ना उस इंटर्नशिप पे। तो उन स्किल्स को निकाल के तो आप अपने मैनेजर से, इमीडिएट जो आपका इमीडिएट लाइन मैनेजर है, उससे आपने डिस्कस करना है। तो आपने उससे डिस्कस करना है जाके, तो देन आपने उसको बताना है जी कि मेरे जो है ना ये मेरे कुछ टास्क थे, ये कुछ स्किल्स थी, कुछ टास्क भी लिख लें उसके अंदर, की टास्क, कुछ स्किल्स लिख लें जो आपने सीखी हैं उसके अंदर। एंड देन यू कैन रिव्यू दैट विद योर सीनियर, और अगर वो रिव्यू कर लेते हैं और वो कहते हैं हाँ, I'm on the same page, और he can sign it as well। ठीक है, ताकि आप अपनी फ्यूचर, एक आपकी जो है ना वो एक एक्सपीरियंस शीट बन जाएगी, जो कि आप अपनी फ्यूचर जॉब्स में, फ्यूचर इंटर्नशिप्स पे, या फ्यूचर में अपने करियर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की चीजें करते हैं, लेकिन ये है कि जब आप इन चीजों को, आपकी सीवी का भी पार्ट, अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक तो जस्ट एक वो होता है ना सिंपल जी, यस ही हैज डन सो मच जॉब एंड सब कुछ। लेकिन ये है कि जो है ना आपकी आप जो प्रैक्टिकल जो आपने काम किया है, जब तक वो रिटर्न फॉर्म में नहीं होगा ना, आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, और आप भी कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे कि भाई मैंने एक्चुअली किया क्या है। ठीक है ना? जैसे जैसे होता है जी कि आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है और आपने कंपनी की सेविंग की कराई है, उसमें लेट्स से 25% सेविंग है, 10% सेविंग करवाई है आपने कॉस्ट में, कॉस्टिंग के आपने प्रोजेक्ट पे काम किया, तो आप लिख सकते हैं जी कि आई वर्कड ऑन अ कॉस्ट सेविंग प्रोजेक्ट, और उस पे कंपनी को 10% जो है वो बेनिफिट हुआ है। तो आई हैव एक्सपर्टीज ऑफ एनालाइजिंग कॉस्ट एंड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और उसके ऊपर मैं अपना जो है वो जो है ना अच्छे तरीके से उसको कर सकता हूँ। ये एक बड़ा बड़ा प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक बड़ा प्रैक्टिकल किस्म का जो है वो चीज आ जाएगी, और आपके जो कंपेटिटर्स होंगे अगली जॉब में, वो बहुत कम लोग होंगे जो इस तरह की चीज जिनके पास होगी। ठीक है, तो उस पर कंपनी स्टैंप लग जाएगा, आपने सीनियर साइन कर दें, ऑब्वियसली आपने काम किए हैं तो आपके सीनियर भी रिलेक्टेंट नहीं होंगे उसको साइन करने में। ठीक है, इसी तरीके से रिटर्न रेफरेंस आप ले सकते हैं उनसे। ठीक है, बट नॉट ऑन द लास्ट डे ऑफ योरसेल्फ इन द बिल्डिंग, क्योंकि लास्ट डे पे लोग रेफरेंस लिख के देने में रिलेक्टेंट होते हैं। तो आप जब काम कर रहे हैं, आपके हाफ ऑफ द इंटर्नशिप गुजर गई है, तो उसमें आप जो है वो ले सकते हैं। जॉब में नहीं होता, जॉब में ये है कि आप यस आपका 1 साल गुजर गया, दो साल गुजर गया, उसके बाद आप ले सकते हैं रेफरेंस, जस्ट कॉन्फिडेंस में लेके अपने सीनियर को कि जी आप जॉब छोड़ के नहीं जा रहे, जस्ट आप अपनी जो है वो लिंक्डइन के ऊपर
आप जो आप जिसके साथ काम कर रहे हैं तो आप रिकमेंडेशन दे भी सकते हैं, लिंक्डइन पे रिकमेंडेशन ले भी सकते हैं। तो आप लिंक्डइन के ऊपर उनसे रिकमेंडेशन ले सकते हैं ताकि वो आपके बारे में बता दें कि यस ही इज वर्किंग विद मी, ताकि आप कहें जी मेरा ब्रांड बने, मेरी प्रोफाइल एस्टेब्लिश हो, ठीक है ना। इसी तरीके से आप फीडबैक ले सकते हैं उनसे कि आपकी स्ट्रेंथ्स के ऊपर, वीकनेसेस के ऊपर फीडबैक शेयर कर दें ताकि आप उन अपने वीक एरियाज पे काम कर सकें, ठीक है। देन उसके बाद राइट अ थैंक यू नोट फॉर एवरीवन, कि भाई आपने जो है वो हर एक को, अपने बॉसेस को, जितने भी आपके जिन लोगों से आपने सीखा है उनको आप थैंक यू करें जब भी आप जो है वो इंटर्नशिप या जॉब छोड़ के जाएं। लोगों के साथ रखने आपके पास नंबर होना चाहिए सबका, ताकि अपने मेंटर्स के साथ आप बाद में भी कनेक्शन रख सकें उनके साथ, यू कैन कीप इन टच विद देम। ये कुछ चीजें थी जो कि आप जो है ना वो अपनी जॉब की व्हाट टू आस्क फॉर बिफोर यू आर गोइंग टू लीव। तो ये जॉब के बहुत सारे पॉइंट्स जॉब के वाले से भी वैलिड हैं, बहुत सारे पॉइंट्स इंटर्नशिप के वाले से भी वैलिड हैं इसमें, ठीक है जी। तो ये एक छोटी सी वीडियो है तो जिसमें आ रहा है कि व्हाट नॉट टू डू एज एन ऑन एन इंटर्नशिप, लर्न दिस बिफोर डे 1। ये जॉब के वाले से भी आपको हेल्प करेगा, तो मैं एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाता हूँ, ये जरा देखिए। Watching this video, I'm hoping it's because you care enough to do this whole internship thing right. Let's find out how to stay off the annoying intern list. Hey there, I'm Jenna Ryan from the internhustle.com, and this is a start each week with an intentional step toward a successful future. Let's do this. Okay, so I've been an intern 4 times over in college, and I've also managed interns multiple times throughout my career. So I've come to understand proper internship etiquette in more ways than one over the years. By the end of this video, we're going to understand how and when to interact with colleagues at all levels in the company, and more importantly, how not to piss them off. Here's what not to do at your internship. Number 1, don't sit around on social media or text, Slack, Skype, Google Chat, whatever you may use, because not only does this look really bad, but it's such a poor use of your time. You are at the internship to learn, so get off your computer and start absorbing the conversations going around you in real life. Also, you may think that you're flying under the radar, but chances are your browser history and chat conversations are saved on the company's servers. The best practice is to just only use your computer as intended and to keep it professional. Number 2, no job is too big or too small. Emphasis on the too small here, because this is where most interns fail to come through. You should assume that you will be tasked with a mix of responsibilities and accept them all gracefully. If an employer can't trust you to complete the smaller projects, why should they reward you with the bigger one? Don't complain and try to learn something from each project. Someday, in your working future, when you're burning the midnight oil trying to meet deadline, you're going to wish that you could go back to those days that you were the worry-free intern making copies in the copy room. Number 3, don't be a know-it-all. The quickest way to annoy everyone around you is to act like you know it all. Reminder, you're an intern. You still have a lot to learn. Use this internship experience as an opportunity to ask intelligent questions and practice being a good listener. You have 2 ears and only 1 mouth for a reason. Number 4, I'm bored is not in your vocabulary. Your internship is not going to be a riveting experience every second of the day. I know, I've been there. Even the cool internships have their downtime. However, it is your job to make the best use of this downtime and to take initiative as an intern. Educate yourself and read the company blog. Do some research on your company's competitors so that you can contribute from a different point of view at the next team meeting, or work on your internship summary that you owe your advisor for college credit. Whatever you do, don't say or act like you're bored. Number 5, don't be last in and first out. The obvious, yet still disregarded point here is to be on time. Plain and simple, it doesn't look good if you're consistently struggling. And what's more annoying, I also encourage you to put in some extra time every now and then. Don't be in such a hurry to make your way out the door each day. People notice that too. Stay late, be present, and lend some moral support by offering to help others through some of their overtime hours and projects. Number 6, don't speak before you think. Know your audience. Remember Thumper and Bambi? If you can't say something nice, don't say nothing at all.
understand your audience ahead of time. Everyone slips up and will undoubtedly say the wrong thing from time to time, but do yourself a favor and always pause to think about your audience before you speak. Number 7, don't overshare. Connecting with people over shared interests is a great way to bond and establish trust within the workplace. But disclosing too much about your personal life, how hungover you may be, it's just plain inappropriate. Don't cross the line and put yourself and potentially your supervisor in an uncomfortable position. Bottom line, be yourself, but be smart. As an intern, you're not expected to know everything, although hopefully you now have a little more awareness around what not to do at an internship. Go out there and leave a good impression. If this video gave you some new insights today, please give it a like and share it with a friend or two. Hit that red subscribe below so that Okay, so this was all about that what you know to do as an intern. Yes, इसमें से सबसे important point ये था कि जी बाज़ interns मैंने देखा है कि जनाब they come late to office and they leave office well before time. तो टाइमिंग का ख्याल नहीं रखते. तो when you are at the start of your career तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है अपनी जॉब को ताकि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, आप अपनी डेडिकेशन एंड डिवोशन को शो करा सकें ताकि लोगों को भी इस बात चले कि यू आर सीरियस विद द जॉब. जो बंदा जॉब से भागने के चक्करों में होता है, टाइम कम देता है, तो लोग उसे पसंद नहीं करते. ठीक है जी, तो ये कुछ चीज़ें थी. देन अब हम देखते हैं जी कि हाउ टू बी अ गुड इंटर्न. गुड इंटर्न में कुछ पॉइंट्स मैं शेयर करता हूँ. तो सबसे पहले डोंट बी अफ्रेड टू लेट योर पर्सनैलिटी शो. यस, आपने जो है वो अपनी पर्सनैलिटी जिस तरह की भी है आपने यू हैव टू शो इट ऑफ. ये आपने चुप नहीं रहना, आपने शो करना, अपने आप को बात करनी है ताकि आप अपने आप को भी एक्सप्लोर कर सकें. जब आप बात करेंगे लोगों से, लोग आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में आपको बताएंगे तो आपका जो है वो आप अपने आप को भी स्टडी कर सकते हैं बेस्ड ऑन दैट. देन अपने हैंडशेक्स आपके वीक नहीं होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग हैंडशेक्स होने चाहिए ताकि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो सामने आए. जिस बंदे का हैंडशेक ही वीक है तो उसके अंदर क्या कॉन्फिडेंस आना है. ठीक है ना, तो इस चीज पे थोड़ा फोकस करें. देन डोंट बी अफ्रेड टू गिव सजेशंस. जहां भी आपको जो है वो मौका मिले आपने सजेशंस लाजमी देनी है और अपने यू हैव टू यूज योर वॉइस एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर यूज योर वॉइस शेमलेसली. और देन बी ग्रेटली हेल्पफुल एंड जेंटली असर्टिव. आप जहां भी दूसरों की हेल्प कर सकते हैं करें. कोई आपको लग रहा है जी कि कहीं लेट सीटिंग चल रही है आपकी टीम में, तो उनको आप ऑफर कर दें जी कि मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, मुझे बताएं मैं कहाँ आपकी हेल्प कर सकता हूँ, वहाँ आप करें. ठीक है. देन लिसन एंड टेक नोट्स. और ये बड़ा खतरनाक चीज साइन लगता है जब एक इंटर्न के पास नोट्स लेने के लिए जो है वो नोटबुक नहीं है. ठीक है, एक नया बंदा जो सीखना चाह रहा है, लर्निंग करना चाह रहा है, लेकिन उसके पास नोट्स नहीं है तो वो लिख नहीं रहा, तो वो बड़ा अजीब लगता है, वियर्ड लगता है. तो आपके हाथ में अगर नोट्स हैं, आपके पास नोटबुक है और आप लिख रहे हैं तो दैट शोज कि यू आर सीरियस. आप चीजों को करना चाह रहे हैं, आप सीखना चाह रहे हैं और आप जो भी कोई नई चीज सीखते हैं आप उसको लिखते हैं अपने पास. ठीक है जी. देन उसके बाद लेट अदर पीपल सेट द टोन. बात ये होता है कि आपके पास अगर कोई बात नहीं है करने के लिए या आपको लग रहा है कि आपको क्वालिटी चीज ऐड नहीं कर सकते या बहुत ज्यादा अपने बारे में बात नहीं करते रहना हर वक्त. आपने ये देखना है कि दूसरे लोग जो सीनियर्स हैं वो किस टोन में बात कर रहे हैं, वो किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं. देन यू कैन जंप इनटू दैट टॉपिक एंड देन आप अपनी कंट्रीब्यूशन उसमें ऐड कर सकते हैं. ठीक है जी. एंड देन उसके बाद जी डोंट स्टार्ट क्लाइंबिंग डेस्परेटली अप द लैडर. कुछ लोग मैंने देखा है कि जो ऑफिस में आते हैं जूनियर लेवल के होते हैं लेकिन सीनियर के साथ जाके तो सीनियर की टेबल्स पे उनको पीपल आर बिजी एट देयर वर्क और वो हर एक के पास जाके उठ के बैठ के जो है वो बात कर रहे होते हैं, तो उनको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं. तो आपने अगर सीनियर से बात करनी है ज्यादा तो आप वेट करें लंच का, या लंच खत्म हुआ है उसके बाद या लंच उनके साथ कर लें, या आप किसी किचन में चाय बना रहे हैं, चाय उनके साथ पी लें. ठीक है. या फिर यह है कि किसी मीटिंग खत्म हुई है, मीटिंग से बाहर आ रहे हैं, देन वहां आप उनके साथ गप लगा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं. ठीक है. तो जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको ड्यूरिंग द ऑफिस सेटिंग, ऑफिस एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना करें कि लोग आपसे इरिटेट होना शुरू हो जाए. ये कुछ एथिक्स थी जो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूं, जो चैलेंजेस मैंने फेस किए अपने करियर में भी लोगों से. जब मैं इंटर्न्स रखता हूँ तो इंटर्न्स से कुछ मसले मसाइल आ रहे होते हैं. तो ये कुछ चीजें थी जिसको आप फोकस कर सकते हैं. देन हाउ टू कन्वर्ट योर इंटर्नशिप इनटू अ जॉब. ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है.
ठीक है जी। सबसे पहले जो जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं ना, तो यू हैव टू रिसर्च अबाउट दैट कंपनी। ठीक है, आप उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में रीड करें, आप देखेंगे उस कंपनी वो कंपनी क्या बिजनेस करती है, क्या उसके बारे में है। ठीक है, और उसके बाद फाइंड आउट एवरीथिंग यू कैन अबाउट द कंपनी, और उसके कंपेटिटर्स के बारे में अंडरस्टैंड करें, कंपनी के बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंड करें। ठीक है, और ऐसे ऐसे इंटर्न्स जो अपना फ्रेश पर्सपेक्टिव देते हैं, जो रिसर्च करते हैं कंपनी के बारे में, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि दे कैन स्पीक इन एनी प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट के हवाले से भी चीज़ों को जो है वो कर सकते हैं कि जो है वो अपनी वैल्यूएबल इनपुट दे सकते हैं। उनको समझ आता है कि कंपनी किस किस्म के प्रोजेक्ट्स कर रही है, तो अपनी जब वो स्टडी करते हैं कंपनी के बारे में, तो उनको कोई ना कोई पॉइंट मिल जाता है जिस पे वो डिस्कस कर सकते हैं, या वो दे कैन मेक द पॉइंट। देन सेकेंडली, शो योर ईगरनेस एंड कीननेस। जी बिल्कुल, ईगरनेस एंड कीननेस दिखाना बहुत जरूरी है। जैसे ड्राइव की बात हो रही है बार बार, कि आप ड्राइव अपनी दिखाएं कि आप काम करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं। ठीक है, ईगरनेस किसी भी चीज में जो फर्स्ट स्टेप है। ठीक है जी, आप अपना आपका समझ आती है कि आप चीजों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, आप चीजों को करना चाह रहे हैं। जो लोग ईगर नहीं होते, ठीक है, जो लोग प्रोएक्टिव लर्नर्स नहीं है, वो अपने आप को फिर उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते। ठीक है जी। देन आपके पास ये है कि डिस्प्ले कैपेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आपने दिखाना है जी कि आप जो है वो चीज़ों को, बिकॉज होता क्या है कि जब आप इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं ना, तो यू आर बेसिकली अंडर अ मैग्नीफाइंग ग्लास। हर कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, लेकिन इस चीज़ से आपने नर्वस नहीं होना, बल्कि इस चीज़ में आपने कॉशियस होना है कि आप जो है वो आप चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, एंड योर जो सुपरवाइजर है आपका, वो आपको असेस कर रहा है, आपकी एबिलिटीज को विटनेस कर रहा है। तो अगर आप अपनी अच्छी एबिलिटीज दिखाते हैं उनको, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू हायर यू एज अ फुल टाइम जॉब, या फुल टाइम जॉब पे आप काम कर रहे हैं तो आप प्रमोशन के लिए आपको कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है जी। देन उसके बाद जो है वो आपने बस एक चीज दिखानी है कि अपने अंदर कैपेसिटी शो करनी है कि आप सीख सकते हैं। यू हैव द एबिलिटी टू लर्न, यू हैव द कैपेसिटी टू लर्न। ठीक है ना, इस चीज को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए कि आपके अंदर कैपेसिटी है, आप चीजों को सीख सकते हैं, कर सकते हैं। यू आर क्यूरियस एंड यू ठीक है जी। देन आपने प्रोफेशनलिज्म दिखानी है, यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट प्रोफेशनलिज्म। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपने कैजुअल एटीट्यूड नहीं रखना। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म मींस कि आपने ऑफिस डेकोरम का ख्याल रखना है, लेट नहीं आना, टाइम पे ऑफिस आना है। ठीक है, और थोड़ा सा लेट सेटिंग भी करें एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर, ताकि आप, अगर बाकी लोग नहीं बैठे हुए तो इट्स ओके, फिर आप जा सकते हैं। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दें ताकि आप बाकी लोगों से आगे आगे जा सकें। ठीक है, और नॉर्मल टाइम में अपना काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ कंपनी की रिसर्च करें, कंपनी के बारे में स्टडी करें, कंपेटिटर्स के बारे में स्टडी करें। ठीक है, देन बेस्ड ऑन दैट जो है वो आप अपनी इंटर्नशिप को जॉब में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आपका ड्रेस कोड जो है वो ऑफिशियल होना चाहिए, वो आपका कैजुअल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉपर कटिंग होनी चाहिए, आपके नाखून वगैरह इस तरह की चीज़ें प्रॉपर्ली आप उनको मेंटेन करना है आपने। ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। देन उसके बाद आपका एक और इम्पोर्टेंट है कि यू हैव टू बिल्ड रैपो विद योर सुपरवाइजर। आप सुपरवाइजर के साथ काम कर रहे हैं तो ही शुड बी योर मेंटर। आप उनसे सीखें, आप उनसे ट्रेनिंग लें। ठीक है, उनको उनको अप्रिशिएट भी करें जो जो चीज़ें आपको सिखाते हैं। जब आप दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं तो ऑब्वियसली वो लोग ज़्यादा आप में इंटरेस्ट लेते हैं। भी अच्छी चीज़ है, आपके सीनियर ने आपको अच्छी चीज़ सिखाई है, आप उनको थैंक करें, उनको अप्रिशिएट करें। ठीक है, ये ऑल द स्टेजेस ऑफ योर करियर ये पॉइंट्स रेलिवेंट रहते हैं। और लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, वो एक कह लें कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज लूज कर देते हैं। ठीक है जी। द नेक्स्ट जो है, यू हैव टू सेट गोल्स जस्ट लाइक मुस्तफा टोल्ड यस्टरडे, कि आपने अपने गोल्स बनाने हैं। इसी तरीके से आपने अपनी जॉब के स्टार्ट में भी, अपने हर डेजिग्नेशन के स्टार्ट में आपने गोल्स बनाने हैं जी, कि आपका क्या गोल है। यू वांट टू गेट प्रमोशन इन 3 years लेट्स से। तो आपने 3 years में प्रमोशन लेने के लिए क्या क्या स्किल सीखनी है, क्या क्या चीजें उसमें करनी है, ताकि आप अल्टीमेटली प्रमोशन ले सकें। ठीक है ना, तो ये आपने काम करना है। उसके बाद यू हैव टू लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। तो जब आप जॉब एनवायरनमेंट में हैं, आप दूसरों के साथ अपना जो है वो रिलेशनशिप बनाएं, एंजॉय करें उनके साथ खाने पे जाएं। ठीक है, खासतौर पे दूसरों को लंच भी ऑफर करें। समटाइम्स को एक आधा लंच ऑफर कर दें दूसरों को। ठीक है, तो देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, जैसे हसन जावेद ने कहा, तो ऑब्वियसली दे विल आल्सो हेल्प यू आउट, वो भी आपको सिखाएंगे इन टर्न। ठीक है,
तो कभी भी खाना खिलाने से आप जो है ना वो हेजिटेट नहीं करना आपने। कभी भी आपसे अगर कहा जा रहा है कि आप ट्रीट दें, खिलाएं, तो आप खिला दें, कोई मसला नहीं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें, उससे फ़ायदा ही होगा आपको हमेशा। ठीक है, दूसरे फिर आपको सिखाएँगे भी, उनकी भी लायबिलिटी बन जाएगी, वो भी आपको सिखाएँ। देन उसके बाद आपने अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, आपने चीज़ों को जो है वो सीखना है और देन कुछ क्लेवर सॉल्यूशंस देने हैं, कुछ नए आइडियाज़ देने हैं, ठीक है? कॉन्स्टेंटली आप सोचते रहें, ठीक है? कम अप विद न्यू आइडियाज़, नए आइडियाज़ शेयर इनोवेशन शेयर करेंगे, नए आइडियाज़ शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली आपके बारे में अच्छी वाइब्स आएँगी, अच्छी जो है वो आपके बारे में एक राय आएगी। देन पंक्चुअलिटी अगेन प्रोफेशनलिज्म में आता है कि आपने पंक्चुअल रहना है, ठीक है? टाइम पे आना है ऑफिस पे और फिर थोड़ा-सा लेट शीटिंग भी करनी है एट द स्टार्ट, ताकि आप जो है वो आप लोगों की नज़र में आए कि आप थोड़े सीरियस कैंडिडेट हैं और आप जो है वो ज़्यादा टाइम दे रहे हैं जॉब को, यू रियली वांट टू कन्वर्ट दिस इंटर्नशिप इनटू अ जॉब, ठीक है जी? और देन लास्ट एंड फाइनली डेवलप प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स। ऑफिस में जितने आपके लोग हैं करीबी, जिनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, आप जो है वो उनके साथ जो है वो अच्छे प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स बनाएं, लोगों के बारे में बात करें, लोगों से जो है वो अच्छा रिलेशनशिप बनाएं और उनको अपने नेटवर्क में ऐड करें। और अल्टीमेटली अगर जॉब में कन्वर्ट नहीं भी होती तो आपके जो नेटवर्क आपका बना है, यही आपको नई जॉब लेने में हेल्प करेगा, यही आपकी मेंटरशिप करेंगे यही लोग, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं टू कन्वर्ट योर इंटर्नशिप इनटू अ जॉब। ठीक है जी, अब मैं बात करूंगा जी कि हाउ टू राइट अ रिज्यूमे, बिकॉज जब भी आप जॉब स्टार्ट करते हैं तो आपको एक रिज्यूमे भी लिखना पड़ता है। इंटर्नशिप के बाद इंटर्नशिप के लिए भी रिज्यूमे लिखना पड़ता है, या इंटर्नशिप विदाउट रिज्यूमे भी अगर हो गई आपकी तो आप उस केस में जो है वो आपको जब जॉब पे जाना है आपने, तो जॉब के लिए तो रिज्यूमे तो लाजमी चाहिए, ठीक है ना? तो इंटर्नशिप के लिए भी रिज्यूमे चाहिए होता है वैसे, लेकिन आप ये दोनों जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू आर बीइंग आस्क्ड जी शेयर योर रिज्यूमे, तो रिज्यूमे आपने शेयर करना है। लेकिन एक जो चैलेंजिंग एरिया इस स्टेज ऑफ लाइफ में आता है ना, वो ये है कि आपका जो रिज्यूमे है ना, वो अर्ली करियर में रिज्यूमे बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इन द सेंस कि आपके पास अभी इतना करियर है, इतना आपका लॉन्ग लास्टिंग करियर इतना ज्यादा वो है नहीं, आपको काफी ज्यादा लेंथी करियर कि आप उसको रिज्यूमे में शो कर सकें। नंबर टू, जो है वो आपके पास जो है वो अभी एक्सपीरियंस तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपने एक्सपीरियंस को लिखना है, तो ये एक चैलेंजिंग काम होता है आपका स्टार्ट ऑफ योर जर्नी पे, ठीक है? लेकिन द ट्रूथ इज दैट कि जी एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि जी आपके पास रिज्यूमे हो और आप अपनी उसमें लिखें, ठीक है? तो आपने सबसे पहले तो जनाब करना क्या है, कुछ कुछ बेसिक्स मैं आपसे शेयर करूंगा रिज्यूमे लिखने की, वो आप नोट कर लें अपने पास। सबसे पहले जी कीप इट शॉर्ट, बिकॉज आपका जो रिज्यूमे है ना वो 2 पेजेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाद बच्चे जो है वो इनिशियली तो 1 पेज का ही होता है, ठीक है? जब आप बिल्कुल स्टार्ट ऑफ योर करियर है तो दैट इज 1 पेजर, और गूगल पे आप जाएंगे तो आपको 1 पेजर अच्छे अच्छे फॉर्मेट से मिल जाएंगे, गूगल पे जाके लिखें जी 1 पेज रिज्यूमे फॉर्मेट, तो सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। और लेकिन आपने जब भी आपने रिज्यूमे बनाना है उसके अंदर उसमें पैराग्राफ्स नहीं लिखने, उसमें पॉइंट्स लिखने हैं, पैराग्राफ्स नहीं लिखने, ठीक है? आप ऐसे नहीं लिख रहे, आप रिज्यूमे लिख रहे हैं, ठीक है? यू हैव टू कीप इट क्लीन। और सब देन फिर आपने क्या करना है कि फॉर्मेट जो फॉन्ट यूज करना है इसके अंदर, वो जो बेसिक फॉन्ट जो यूज होते हैं जस्ट लाइक एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है, ये यूज करने हैं। वो कोई अजीब से अलग से फॉन्ट्स नहीं यूज करने के जो आज तक कोई यूज नहीं करता नॉर्मल सेटिंग्स में, ठीक है? तो जो इजी टू रीड है, एवरीवन इज यूजिंग, वो आपने यूज करने हैं। तो आपने बहुत ज्यादा जो है ना वो डेकोरेटिव बॉर्डर्स नहीं यूज करने हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस यूज, पिक्चर्स नहीं यूज करनी इसके अंदर, क्योंकि आप पार्टी की इनविटेशन नहीं बना रही है, ठीक है? तो आपने जो है वो सिंपल ग्राफिक डिजाइनिंग सिंपल रखनी है, और बहुत ज्यादा कलरफुल भी नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल वे में इसको बनाना है, ठीक है? और देन आपने जो अपना नाम है और जो आपका जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं दैट शुड कम एट द टॉप। उसकी रीजन ये है कि पता चले कि जी किस बंदे की जब ये शॉर्ट लिस्टिंग हो रही होती है तो पता चले कि आपको किस नंबर से पे कांटेक्ट करना है या किस ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट करना है आपसे, वो आप फौरन एक्सेसिबल होता है जब आप उसको टॉप पे देते हैं, ठीक है? देन उसके बाद
ईमेल एड्रेस में बड़ा मजा आता है जी कि जब बच्चों ने कॉमेडी वाले ईमेल एड्रेसेस रखे होते हैं अजीब से। इवन मैंने भी किया था ये स्टार्ट में, मुझे अभी भी याद है मेरा एक ईमेल एड्रेस है dubiouscertainty@gmail.com। ठीक है, डूबियस होता है अनसर्टेन, आगे मैंने रखा हुआ था डूबियस सर्टेनिटी। ठीक है, तो वो मेरी जब पहली जॉब पे मैं फर्गूसन में पीडब्ल्यूसी में मैं गया तो मेरी वहीं पे क्लास लग गई कि भाई यार ये तुमने ईमेल एड्रेस किस तरह का रखा हुआ है। तो देन बड़ी एम्बेरसमेंट हुई। फिर जाके समझ आई कि जी जब जो मैंने व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 13-14 जो मैंने अपना ईमेल एड्रेस बनाया था, अगर वो फनी सा भी है तो अब मुझे उसको चेंज करना है। नाउ इट इज अ टाइम टू चेंज इट। ठीक है, तो उस केस में जो है ना आप एक अच्छा सा ईमेल एड्रेस बनाएं जिसमें आपका नाम आ रहा हो, आप उसके साथ आगे ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरा अभी का ईमेल एड्रेस था hasan.aca@gmail.com। तो आप डॉट के साथ अपना कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नंबर कोशिश करें ना ऐड करें, कोई इंग्लिश में कोई चीज़ ऐड कर लें तो डॉट लगा के, तो कोई ऐसा कुछ सफिक्स प्रीफिक्स टाइप लगा लें तो, लेकिन दैट शुड लुक प्रोफेशनल। ईमेल एड्रेस जो है ना उस पे आपसे उन्होंने कांटेक्ट करना होता है समटाइम्स, तो वो बड़ा फनी सा नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी प्रोफेशनल। ठीक है जी, बड़ा कुछ लोगों का बड़ा अजीब सा ईमेल एड्रेस होता है वो जो उन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में बनाया था, उसको यूज ना करें। Then आपकी जो है वो कंटेंट शुरू होता है, तो जब आपका सीवी जब भी आप बनाते हैं तो आपने अपने सीवी को जो है वो उसके अंदर जो 3-4 चीजें लाजमी होती हैं, जस्ट लाइक आपकी हिस्ट्री है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री अगर ऑलरेडी है तो वो लिख दें। अगर आप इंटर्नी है और इससे पहले इंटर्नशिप्स की हैं उसका एक्सपीरियंस लिख दें। अगर आपकी फर्स्ट इंटर्नशिप है तो फिर आपको फोकस करना है स्किल्स के ऊपर कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स आपने डेवलप की हुई हैं। ठीक है, लेकिन उन स्किल्स को भी, वो स्किल्स भी ऐसी होनी चाहिए जो कि वेरीफिएबल हो। ठीक है, तो इसलिए मैं सब कुछ स्टूडेंट्स को कहता हूँ, तो रिकमेंड भी करता हूँ कि अगर आप इंटर्नशिप आपने अपनी पार्ट ऑफ आपकी हमारी फर्स्ट इंटर्नशिप है ना, तो इससे पहले भी आप सैटरडे जॉब्स करें। ठीक है, आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देखें कि आप अपने एक साल जो है वो आखिरी साल जो आपका है आपकी जो स्टडी का, उसमें आप इंटर्नशिप अभी नहीं भी कर रहे तो सैटरडे जॉब कर लें। सैटरडे में कोई फ्लेक्सिबल आवर्स में 4 to 5 आवर्स की आप जॉब कर लें। ठीक है, 4 आवर्स की 3 आवर्स की जॉब कर लें। उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं जी कि जो है ना वर्किंग आवर के अंदर एक ऑफिस एनवायरनमेंट में जाने का मौका मिलेगा, तो आप उसके अंदर काफी स्किल्स लर्न कर लेंगे जिनको आप लेटर अपने सीवी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सैटरडे जॉब का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको सिर्फ हफ्ते में एक दिन जाना है या फॉर अ फ्यू आवर्स जाना है, लेकिन आप इसके ऊपर अपना, इसके थ्रू आप अपनी जो है वो सीवी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एंड यू कैन बिकम ऑफ द क्राउड। तो लिख सकते हैं एजुकेशन में कोई गोल्ड मेडल लिया है या कोई आपने डिस्टिंक्शन लिया है, वो आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, ग्रेड आपने जीपीए कितना लिया है, वो अगर अच्छा है जीपीए तो लिखते हैं, अगर अच्छा जीपीए नहीं है तो उसको इग्नोर कर दें। ठीक है, देन आपने वॉलंटियर कर, कुछ वॉलंटियर भी लाजमी किया करें। ठीक है, वॉलंटियर एक्टिविटीज में हिस्सा लें जो कि एजुकेशनल वॉलंटियरिज्म है। ठीक है, इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो उसमें रखें और वो भी अपने सीवी में शो करें, बिकॉज वॉलंटियर का भी एक्सपीरियंस जो अच्छा काउंट होता है उसको भी जो है वो समझा जाता है कि ये बंदा जो है वो इनिशिएटिव लेने वाला बंदा है। तो और वैसे भी जब आप वॉलंटियरिंग करते हैं तो आप काफी सारे स्किल सीखते हैं उसके अंदर। ठीक है जी, उसके बाद आपने जो है वो डिफरेंट जो है वो एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि आपने जब भी सीवी के अंदर कोई सेंटेंसेस लिखने हैं ना, तो उसमें आपने लिखना है कि एक कॉन्सेप्ट रखना है, अकम्प्लिश्ड एक्स एज मेजर्ड बाय वाई बाय डूइंग जी। मैं रिपीट करता हूँ, अकम्प्लिश्ड एक्स एज मेजर्ड बाय वाई बाय डूइंग जी। मतलब ये कि जो भी काम आपने किया है वो पहले बताना है, एक्स में फिल आउट करेंगे, फिर उसकी मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो मतलब आपने 25%, जैसे मैंने आगे एग्जांपल दी कि 25% आपने अपने कॉस्ट सेविंग की कराई कंपनी की। ठीक है, बाय डूइंग कॉस्ट सेविंग प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व थे और फिर उसके बाद उसके अंदर आपने यही एक्टिविटी करके, तो लेट्स से कि आपने कोई वॉलंटियर एक्टिविटी की है, वॉलंटियर एक्टिविटी के अंदर आपने कोई अच्छी चीज कंट्रीब्यूट की है, तो वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आपने जो है वो रेफरेंसेस देने हैं। तो अक्सर सीरीज के आखिर पे लिखो तो रेफरेंसेस विल बी अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट या ऑन डिमांड। ये काइंडली ना लिखा करें,
बिकॉज इसमें अजीब से लगता है जी कि ऑन डिमांड आपको मिलेगा, या आप लाजमी दे दिया करें। जो है खास तौर पे स्टार्ट ऑफ द करियर में तो आपके पास स्पेस काफ़ी होती है रिज्यूमे में, तो आप जो है वो लाजमी दें रेफरेंसेस, ताकि लोग उससे अगर कांटेक्ट करना है तो कर लें, ठीक है। बिकॉज बाद में कोई आपसे मांगेगा नहीं, या बड़ा वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। अगर आपकी सीवी 2 पेजेस की है तो आप उसके अंदर रेफरेंसेस की जगह नहीं आ रही, फिट हो रही, तो आप थर्ड पेज पे एज एन एनेक्सर लगा दें उसको, एनेक्सर बना के कुछ चीज़ें, जैसे कुछ आपने ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं उनका आप एनेक्सर में दे दें जगह, ठीक है। डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, उनको आप अपनी सीवी में लाजमी शो करें। तो ओवरऑल जो है वो आपकी जो है मैं एक उसको समराइज करूँ तो आपकी जो सीवी है ना, तो दैट शुड बी कंसाइज होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। और एक दफ़ा सीवी को रीड आउट खुद भी करें, और एक दफ़ा किसी दोस्त को भी रीड आउट करवाएं, ताकि वो कोई उसमें एरर है तो वो उसमें सामने आ जाए, फीडबैक ले लें उसके ऊपर। देन स्पेलिंग और ग्रामर चेक लाजमी करें, बिकॉज आजकल तो सॉफ्टवेयर जो है ना वो फिल्टर कर रहे होते हैं सीवी, जिस सीवी में ग्रामर की एरर है वो आउटराइटली उनको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड नेवर एवर मेक अ लाई इन योर रिज्यूमे, बिकॉज आप जब भी पकड़े जाएंगे उसके अंदर तो बड़ा एक ना नॉन प्रोफेशनल सा और एक अजीब सी जो है ना एम्बेरसमेंट सी होगी, ठीक है। तो इसलिए कभी उसमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान कोई ना कोई वे में आप पकड़े ही जाएंगे उसमें, ठीक है। जो कोई झूठ कभी छुपाए नहीं छुपता, ठीक है। तो इसमें एक चीज थी कि जी एक जो ग्रुव है, ठीक है, फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, उन्होंने कहा था जी कि जूनियर पोजीशंस कैन गेट अ लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स, सो यू एंड अप लुकिंग फॉर रीजंस फॉर एक्सक्लूड पीपल रादर देन जस्ट कीपिंग देम। तो इतने सारे रिज्यूमेस आते हैं जूनियर लेवल पे कि लोग रीजन ही ढूंढ रहे होते हैं कि यार किस बेस पे एक्सक्लूड करते हैं इनको, ठीक है। तो इसलिए स्पेलिंग की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, अच्छा फॉर्मेट होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, कंसाइज टू द पॉइंट होना चाहिए कि उसकी रीडेबिलिटी का मसला ना हो, ठीक है जी। एंड एंड डिलीवर इंपॉर्टेंट एज क्विकली एज पॉसिबल, लाइक, और आपकी जिस तरह एक एग्जांपल होती है ना कि लाइक अ 3 मिनट पॉप सॉन्ग, ठीक है, आपका जो है वो जिस तरह 3 मिनट का पॉप सॉन्ग होता है उस तरीके से क्रिस्प होता है वो, और आप सुन रहे होते हैं, इस तरीके से रिज्यूमे भी आपका जो है वो टू द पॉइंट होना चाहिए, और जो है वो क्रिस्प होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जी कि हाउ टू राइट अ लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर हम जो है वो योर लिंक्डइन प्रोफाइल इज नॉट अ सीवी, ठीक है। ये आपकी बेसिकली डिजिटल एक्सटेंशन है ऑफ योर प्रोफेशनल ब्रांड। बेसिकली आपने इसके अंदर ब्रांडिंग करनी होती है अपनी, सीवी आप बना रहे हैं ओके है, लेकिन इसके अंदर आपने अपना फ्यूचर भी बिल्ड करना होता है लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू। तो इसके अंदर आपने सबसे पहले तो जो है वो करना क्या है कि फोटो आपने वाइजली चूज करनी है। जैसे आप देखें मेरी फोटो मैंने जो लगाई हुई है, ठीक है, तो ये इस पे ये प्रोफेशनल वाइट बैकग्राउंड है, ठीक है, और मैंने प्रोफेशनली जाके इसको एक सूट के अंदर इसको खिंचवाया, तो पिक्चर से ही पता चल रहा है कि जी ये समवन प्रोफेशनल सीरियस पर्सन। इसी तरीके से आपने भी अपनी जो फोटो है वो वाइजली चूज करनी है, ठीक है। और अपना जो यूआरएल है वो आपने उसको बड़ा जो है वो उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं आप, इसके अंदर जाके काफी लेंथी सा यूआरएल होता है, आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जाके अपना नाम उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके ऊपर समरी आ रही होती है टॉप पे, समरी आपके लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर, तो समरी को आप बड़ा वाइजली यूज करना है, ठीक है। समरी के अंदर आपने अपना बारे में बताना है जी कि व्हाट मोटिवेट्स यू, व्हाट आर योर अचीवमेंट्स टू डेट, क्या स्किल्स हैं, क्या एक्सपीरियंसेस हैं आपके अंदर, और आप किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज में इंटरेस्टेड हैं। तो इस तरह की जो है वो कन्वर्सेशनल टोन के अंदर आपने जो है वो आपने करना है इसको, ठीक है। देन उसके बाद आपने कोई भी पर्सनल अचीवमेंट्स हैं, कोई आपने वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज की हैं, कोई सैटरडे जॉब्स की हैं, वो आप लाजमी शेयर करें इसके अंदर, ठीक है जी। देन उसके बाद आपने जो स्किल्स आपने जो वो आप जिन स्किल्स में इंटरेस्ट हैं या जो आपने ऑलरेडी स्किल्स बिल्ड की हुई हैं, लिंक्डइन आपको ऑप्शन देता है कि आप स्किल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्किल्स ऐड करने के बाद उसके ऊपर आप एंडोर्समेंट्स ले सकते हैं लोगों से, लोग आपको एंडोर्स कर, जितनी ज्यादा एंडोर्समेंट्स होंगी उतनी ही आपकी क्रेडिबिलिटी बेहतर होगी उसके अंदर, ठीक है। लिंक्डइन पे आप कनेक्शंस बनाना शुरू करें। जब आप कनेक्शन बनाते हैं लिंक्डइन के ऊपर, तो आपने कोशिश करना है कि जब आप रिक्वेस्ट भेजें, तो आपने रिक्वेस्ट के अंदर जो है वो आपने रिक्वेस्ट जब भी आपकी आएगी तो आपने उसके अंदर रेलिवेंट लोगों को रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है। और जो है ना आपने एक छोटी सी जो है वो एक मिनट सॉरी
इंशाल्लाह कवर अप कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू साहब भैया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।